कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्री राधे बोलो तो तालियां राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे
श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की समस्त ग्राम बस्ती की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मोहन भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए अपने सदगुरुदेव के चरणारविंद में वंदना करते हुए यहाँ के सभी स्थान देव के चरणारविंद में वंदना करते हुए इस कथा के मुख्य आयोजक श्री राम मोहन चौधरी अपनी धर्म पत्नी सहित तथा उनके समस्त परिवार इस भागवत कथा में उपस्थित समस्त श्रोता समाज जीवन में कहा गया है कि अन्य जितने भी कार्य हम करते हैं वो कार्य कभी कभी मन में सोच कर करते हैं, लेकिन भागवत कथा करवाना, भागवत कथा सुनना ये सोच से भी ऊपर है, ये मन से ऊपर हो जाता है। इसमें सीधे परमात्मा की जब असीम कृपा होती है, यहाँ तक कहा गया है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। हम चाहेंगे कि एक जन्म के पुण्य से हम भागवत कथा करवा लें, ये नितांत असंभव है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होकर और वह पुण्य एक सुगम सरल हमें फल देता है, जिस फल का नाम है, देखिए संसार में जितना भी फल है, जितने प्रकार के आम सेब केला अमरूद अनेक फलों में गांठ और छिलका जरूर होता है, लेकिन भागवत क्या है? भागवत वो अमृत है, जिसमें ना गांठ है और ना छिलका है। इसमें भगवती श्रुति भगवान वेद ने कहा है फल एव रसम रस एव फलम। जिस दिन मन में इच्छा जग जाए कि हमें भागवत कथा करवानी है और भगवान की कथा श्रवण करना है, इच्छा हुई कि हमें भी श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना, तो सोचो मत, आप भाव प्रकट करोगे और उस भाव का फल भगवान देने वाले। तो हम जिस कथा में उपस्थित हैं, ये भगवान की कृपा है। तो यहां पर
श्री राम मोहन चौधरी जी ना जाने कई वर्षों से मन में कामना लेकर इच्छा प्रकट कर गुरुदेव के निकट गए, गुरुदेव से आग्रह किया और गुरुदेव ने कहा ठीक है, मुहूर्त निकालवा दिए और वही मुहूर्त का समय आज के दिन था। यहाँ भागवत आप पंडाल में बैठकर भी श्रवण करते हैं। गांव में प्रथा है कि बहुत माता बहन रात्रि को आती है, संध्या जब हो जाती है, लेकिन आप ध्वनि यंत्रों के माध्यम से भी कथा अमृत का रसास्वादन कर सकते हैं। लेकिन अब सबके पास एक सुविधा हो चुकी है, जो आप इस कथा को सीधे लाइव मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप घर बैठे इस कथा की लाभ ले सकते हैं। हो सकता है आयोजक के परिवार सब नहीं इस समय उपस्थित हुए होंगे, वो भी अपने घर में बैठकर मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। हम सब इन 7 दिन में कुछ ना कुछ, आप कभी ये मत सोच लेना कि जिसने ये केवल फल एक को ही मिलेगा। भागवत के विषय में मैंने कहा कि फल एव रसम रस एव फलम, जहां केवल रस ही रस है। अगर आप ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो यहां आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान एक ही जगह मिल जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई समस्या है, चाहे हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सबके अंदर समस्या है और उन समस्या का समाधान भागवत ही कर सकते हैं, यानी भगवान। क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण अनेकों पुराण के सारे तत्व है। कहा गया है, आप आगे श्रवण करोगे कि वेद व्यास जी ने जब संपूर्ण ग्रंथ की रचना की तब भागवत की रचना की, यानी भागवत नाम पुराण है। आप जैसे कथा से पूर्व नाम संकीर्तन की और आप विचार करेंगे तो भागवत में 6 आध्यात्मिक जो महात्म है, महात्म ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सोचते होंगे, क्योंकि आजकल तंत्र मंत्र के ऊपर लोग अधिक विश्वास करने लगे। एक समय होता है, कुछ समय ऐसा था कि तंत्र मंत्र के प्रति लोग कम विश्वास करने लगे। जादू टोना वाले के पास लोग जाते कम थे, और कुछ समय ऐसा आ जाता है कि उस पर अधिक विश्वास होता है कि भाई घर में हमारी बहू हमारी बात नहीं सुनती है, बहू कहती है मेरे पति मेरे सास ससुर नहीं सुनते हैं। यही बात लेकर आज की कथा भी होने लग गई है, केवल वही सास बहू की कहानी। लेकिन भागवत ऐसी नहीं। भागवत की कथा वाकई में आपके जीवन को बदल देगी। और देखिए, भागवत में ये विशेषता है क्या कि आप क्या खाते हो, किस अवस्था में हो, इस सब की छूट है। तो क्या करना है? भागवत की जो सारे तत्व है, भागवत के मंगलाचरण में भी केवल भगवान की नाम की महिमा को गान किया, और भागवत के मध्य में भी नाम से लेकर ही प्रारंभ, और भागवत के अंत में नाम संकीर्तन लेकर ही प्रारंभ हुआ। तो अब
बहुत लोग कहते हैं कि किसी के हाथ में झोली माला है, किसी के हाथ में नहीं है। आप सोचते होंगे कि भगवान के नाम जाप करने से, कीर्तन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, कथा सुनकर हमें क्या लाभ मिलेगा। इतने देर तो हम कुछ और काम कर लेंगे। श्री राम मंदिर जब बनना प्रारंभ हुआ तो अनेक प्रकार के पागल कहते थे क्या श्री राम मंदिर से हमारा क्या पेट भर जाएगा। आज देखो वाकई में भर जाएगा। श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के आश्रय ले लो। कबीरदास जी ने कहा चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब सुनते हैं। केवल आपको आश्रय लेना पड़ेगा, चाहे आज लो, चाहे 10 वर्ष के बाद लो, चाहे 10 जन्म के बाद लो, लेकिन जब तक भगवान के चरणारविंद के आश्रय नहीं लोगे तब तक बाकी में जो सुख है, बाकी में जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। अब वास्तविकता, शांति, सुख भगवान के नाम में है। तो नाम लेकर, जैसे कुछ अज्ञानी लोग कहते थे मंदिर बनाकर क्या होगा, ये मंदिर नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो आपके बच्चे भगवान की कथा से, कीर्तन से दूर रहेंगे, हो जाएंगे। तब कोई आपके ही घर के सदस्य पहचान कराएगा ये मंदिर है, ये सनातन धर्म की जड़ है, ये सनातन धर्म की यहीं से पद्धति प्रारंभ हुई। यहीं पर प्रभु श्री राम लला के रूप में विराजमान है, यहीं पर प्रभु श्री बांके बिहारी के रूप में विराजमान है। ये हमारे जीवन की एक पूजा, ये हमारी जीवन की एक पद्धति है और इस जीवन की पद्धति को हमें आगे ले जाना है। तो यही श्री रामचरितमानस और श्री भागवत सिखाते हैं। हमारे जीवन की पद्धति क्या है, जीवन की पूजा क्या है। हम यदि पूजा करब तो किनकर पूजा करब। ये जीवन की जो पद्धति है, ये जो पूजा है, यही तो भागवत है। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये तो कार्य श्री राम मोहन चौधरी अपना कथा करवा रहे हैं, चलो हम अंतिम दिन जाकर सुन लें। हमसे ज्यादा व्यवहारिक है तो जाना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप हर चीज से कुछ कभी ना कभी थक जाओगे। दिन भर मोबाइल चलाओगे तो हाथ में दर्द करने लगेगा, रोज रसगुल्ला खाने लग जाओगे तो थक जाओगे। लेकिन भगवान की कथा जितने ही बार आपने सुन लिया, कुछ ना कुछ नए मिलेगा। क्योंकि कवियों ने कहा है, यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित्र उदार। भगवान की जो कथा है, आप जितने ही बार श्री सीताराम श्री राधे श्याम बोलोगे उतने ही बार एक आनंद मिलेगा, उससे आप कभी थकोगे ही नहीं। क्यों नहीं थकान होता है, आप मान लेना जब भी आप सीताराम राधे श्याम बोलते हैं तो आप जो गोलोक बिहारी शाकित बिहारी अपने दिव्य धाम में, वो आपके पास आ जाते और वहां आपको थकान नहीं देंगे और सुलभ कर देंगे कि आपका मन जिस जगह पर लगे, जिस समय लग जाए, वहीं से प्रारंभ कर। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमें तो कथा कराना था, ताकि पड़ोसी ने कराया हम भी करा लेंगे। ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए। हमें दिखाना है, ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए। ये ब्रजवासी लोग आए वृंदावन, आप कभी बुलाओगे नहीं आए। कथा के माध्यम से इतने लोगों को, ब्रजवासियों को आपके दर्शन मिलते हैं।
जिन ब्रज में भगवान कहते हैं कि देखो पहले हमारी पूजा छोड़कर ब्रजवासियों की पूजा करो। वृंदावन में जो वास करते हैं, वृंदावन के विभूति संत प्रेमानंद बाबा, वो केवल व्यक्ति को दो ही जगह पर स्थिर करा देते हैं। कहाँ? तो धाम निष्ठ हो जाओ। अगर कोई धाम की प्रेमी है तो उसे प्रेम करो और भगवान के मंगलमय नाम निष्ठ हो जाओ। और यही भागवत का सार तत्व है, जो चार ही वस्तु सत्य कहा गया है, नाम रूप लीला धाम। आपके पास बहुत धन है, खूब खेत खलिहान है, धन की कमी नहीं है, लेकिन आप चाहोगे कि इस धन को मैं सदा एक समान रखूं, ये नहीं रहेगा। 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद फिर उसका उतरना प्रारंभ हो जाता है। और जो जिसके पास कुछ नहीं था तो फिर धीरे धीरे उनका चढ़ना भी प्रारंभ हो जाता है। एक जीवन की जैसे एक जीवन है, कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे गिरता है, लेकिन भगवान निरंतर हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाते हैं, ऊपर के। आओ मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। बोले आपके पास क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान के निकट क्यों जाऊं, वहां है क्या? वहां सब कुछ है। वहां आपके जीवन में क्या चाहिए? आपके जीवन में 3 ही चीज चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, और चाहे हम सब है, सब इसी में जीव कोटि के, हम सबको 3 ही चीज चाहिए। और ये तीनों चीज के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि 3 वस्तु श्रेष्ठ कौन है, तो ये 3 वस्तु एक जगह मिल जाएंगे। कहां? तो भगवान के चरणार में। क्या? जीवन में सत्य क्या है? भागवत के मंगलाचरण में यहां आपको 3 जो दुर्लभ वस्तु है वो आपको ज्ञान करा देगा, जो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और यही मंगलाचरण यहीं से प्रारंभ हुआ है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप स्वयं को किससे श्रेष्ठ मानते हैं? अपने आप को बिल्कुल आप शून्य हैं। बोले नहीं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे अंदर प्रभाव है, मेरे अंदर सुंदरता है, मैं बहुत बड़े विद्वान हूं। लेकिन यहां तक बता दिया है भागवत में कि विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सड कंटक देखे जहां रात न भक्ति निदान। आप सोचो कि किसी के पास बहुत धन मिल गया तो भगवान की कृपा है, ये उनकी पुरुषार्थ है। अगर कृपा होती तो धन अखंड रहता, वो तो फिर धीरे धीरे ह्रास होता है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो एक दिन खूब हो जाता है और एक दिन गिर कर 100 से वो 5 रुपया पर आ जाता है। तो आप जिसे सत्य मानते हो कि इस धन को छुपा कर रखूं, यही सत्य है। बहुत लोग कहते हैं जिसके पास धन है वही सर्वोपरि, ऐसा गलत है। उनके अंदर पुरुषार्थ है, वो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से उसने इस संसार में अथाह धन है, अथाह कामना है, उस कुछ पुरुषार्थ से वो अपने आप को प्राप्त कर लिया तो मानता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया।
परंतु आप सोचोगे कल तक आपके पास कुछ नहीं था, आज आपके पास सब कुछ हो गया, गाड़ी घोड़ा मकान, और कल आपके पास बहुत प्रभाव था, आज आपके पास कुछ नहीं है। तो ये सत्य नहीं है। इन सत्य में बहुत व्यक्ति के अंदर बहुत धन है, लेकिन वो सोचेगा कि मैं बढ़िया रोज हलवा पूरी सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन खा लूं, वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि खाया तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग ग्रस्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमें उन वस्तु की ओर ध्यान देना है, उस रूप की ओर ज्यादा है, उस पथ पर चलना है जो कभी नष्ट ही नहीं हो, जिनका कभी अंत है ही नहीं। वो स्वयं अपने आप में सत्य है। और सत्य कौन है? आप अपने घर में कथा कराते हैं, कभी कभी कथा कोई अनुष्ठान किया तो भी मिथिला में प्रचलित है, हर जगह है सत्यनारायण भगवान की कथा। यानी आप मानते हैं कि सत्य ही नारायण है। जब तक हम सत्यनारायण की पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी कार्य में सफलता नहीं। यानी भगवान ही सत्य है। उनके नाम रूप लीला धाम यही सत्य है। वो कभी हर स्थिति में पहले भी सत्य थे, आज भी है और सदा रहेंगे। देखिए, तीन वस्तु एक को पकड़ने से तीन अनायास मिलेगा, जिसका कभी नाश ही नहीं होगा। वाल्मीकि ने श्री राम का नाम लिया तो आज पूरे ब्रह्मांड में गाना। तुलसीदास जी ने राम नाम लिया तो समस्त ब्रह्मांड में गाना। मीराबाई ने गिरधर गोपाल को पुकारा तो समस्त ब्रह्मांड में मीराबाई की पुकार है। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को पकड़ा। बोले, आप अनुभव करके देखना, कल आप सभी से लड़े थे, आपके अंदर अनेक विकार था, दुष्ट प्रवृत्ति था, श्रद्धा लेस मात्र नहीं थी। कभी कभी श्रद्धा नहीं रहती है, फिर भी लाचारी को काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी तक उन सत्य को नहीं पहचाना, परमात्मा को पहचाना ही। देखने की तो बात दूर, अगर हम किसी से मिलने की इच्छा करते हैं तो पहले हम उनके विषय में सुनते हैं, तब हम उसे देखने जाते हैं। बेटी की शादी कराना है या बेटा की शादी कराना है तो बेटी की शादी के लिए वर को पहले उनके विषय में सुनते, कैसे परिवार है, कैसा स्वभाव है, तब हम देखने के लिए जाते हैं। बेटा की शादी कराया तो हम फिर देखते हैं कि लड़की के परिवार कैसे, उनकी स्वभाव कैसे है। तो यहाँ पर भगवान की एक प्रकार की स्वभाव का वर्णन करते हैं कि भगवान की स्वभाव कैसे, हम कैसे माने कि ये भगवान है। तो यहाँ भगवान की स्वभाव का वर्णन दिखाया। और भगवान की जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य है। अगर आप उस सच्चिदानंद को पकड़ लिया, आज आपने कथा श्रवण कर लिया, कुछ देर भगवान के नाम श्रवण कर लिया, कुछ देर कीर्तन में ताली बजा लिया, तो आप देख लेना एक अंदर की प्रसन्नता, एक अंदर की उज्ज्वला, एक अंदर की प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो सत्य और चित्त जब आप सही में वाकई में सत्य को अनुभव करने लग जाएंगे ना, तो चित्त में प्रकाश होगा। चित्त यानी प्रकाश क्या? जैसे ये बल्ब जल रहे तो इससे प्रकाश हो रही है। ये प्रकाश एक यंत्र के अधीन है, लेकिन इस मन की प्रकाश, बहुत लोग नहीं कहते, क्या बताऊं, मन बेचैन है, मन में बेचैनी है, रोग है। इस रोग को दूर करना है तो भगवान के नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और ये रोग क्या है? रोग विकार है, शरीर के विकार। रोज विकार उत्पन्न होता है इस शरीर में,
जो हम बाल्यावस्था में थे वो हम युवावस्था में नहीं रह सकते हैं, और जो युवावस्था में है वो वृद्धावस्था में नहीं रह सकते। यही विकार है। लेकिन इन विकार में भी, इस अंधकार रूपी विकार में भी हमें प्रकाश चाहिए, हमें उजाला चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। तो कौन सी रोशनी? तो भगवान के नाम रूपी रोशनी। इस नाम रूपी रोशनी को आपने अपने हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर लिया तो क्या होगा? आनंद। देखिए, सुख के लिए व्यक्ति, अभी हमें यहाँ पर श्री राम मोहन चौधरी की यहाँ कथा करने के लिए आए, तो हमारी टीम सब बोले कि यहाँ तो ठीक है, अपने अनुसार व्यवस्था की है, इतना सुंदर पंडाल बनाए हैं, खर्चा कर रहे हैं, फिर भी कहा नहीं महाराज कहीं और जगह व्यवस्था करा। मैं सभी के लिए कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाए। तो सबके अंदर चाहिए महाराज आनंद, सुख। लेकिन यह भी सुख सदा नहीं रहे। सुख कहाँ है? तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां जाओ ना जहां सागर है। सागर में कभी महाराज पानी का अंत ही नहीं है। जहां सागर है, जहां आप जिस प्रकार के सुख लेना चाहते हो, संसार के सुख भी है और परलोक की भी सुख है। केवल अपने जीवन को उन मुरली मनोहर मुरली वाले के चरणार में समर्पित करना होगा। अपने आप को छोड़ दो। बोले किसके ऊपर छोड़ दो? बोले अगर आप संसार में ठीक है, पति है, लेकिन वो पति के ऊपर छोड़ते तो क्यों छोड़कर चले जाते हैं ऊपर। ना जाने कोरोना काल में, कोरोना काल हुआ था, किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के पत्नी, बोले मैं अपनी पत्नी को, बोले वो भी चली जाएगी छोड़कर। अगर पति पत्नी आज के समय में तो देखा जाता है जो विवाह में करोड़ों खर्चा कर देते हैं और 10 दिन के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक होता है। वो भी लड़के बच्चे, अरे लड़के बच्चे जिसे तुमने पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह कराया, और हमारे आश्रम मिथिलाकुंज में तो हम लोगों के अनुभव है, विश्वविख्यात अनिरुद्धाचार्य जी ने 1.5 वर्ष तक मिथिलाकुंज के सत्संग भवन में कथा कोरोना काल से प्रारंभ हुआ था। वहां लोग अपनी माताओं को, वृद्ध माताओं को लेकर जाते, सम्मान होता है। लेकिन वो ऐसा भी वो माता होगी जो एक रोटी नहीं खाकर अपने बच्चे को खिलाया होगा। लेकिन मैंने देखा वहाँ कथावाचक नित्य कथा होती है, आते रहते हैं। एक सज्जन आया, कहा कि महाराज ये मेरी माँ है, इसे आप रख। उसकी माँ की आंख में झरझर अश्रुपात हो रही थी। बोले मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया, बोले महाराज यहाँ क्या शुल्क है? उसने कहा 10 लाख लगेगा, रख दो। बोले ठीक है। उसकी पत्नी आई, बोले कि ये कभी जाएगा 15 लाख। फिर वो माता सोची कि मैं यहाँ क्यों नहीं समर्पित कर। बड़े बड़े घरों में आप ये मत सोचना कोई गरीब घर के लोग अपने माता पिता को त्याग, बड़े बड़े घरों में सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा भगवान मानते हैं उसी को त्याग देते। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में सत्य को पहचाना है। यह जीवन में उनके हवाले कर दो जो आपको सत्य को पहचान करा देगा कि ये माता है, पिता है, गुरुजन है। उनके हवाले करो और पुकारो क्या? जीवन है तेरे हवाले मोदलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले, प्यारे
अपने आप को समर्पित होना। जीवन में 3 कार्य पे ही हमें विशेषकर ध्यान देना है। एक विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास जरूर करना चाहिए, चाहे वो धोखा दे दे। शास्त्र में ये भी कहा गया है, अगर कोई किसी के ऊपर विश्वास किया और उसने उसे धोखा दिया ना, तो चाहे वो हजारों बार कई तीर्थों में, वृंदावन, अयोध्या, काशी, 4 धाम चले जाए, लेकिन उस पाप से मुक्ति नहीं मिली। विश्वासघाती के विषय में महाराज कहा गया है कि कभी किसी के साथ विश्वासघात सबसे अधिक भयंकर पाप है। लेकिन हमें परमात्मा पर यही विश्वास करना चाहिए, हमें अपने आप को परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए, और विश्वास के साथ जैसे हमारे जीवन में और क्या हम जोड़ें। एक व्यक्ति के जीवन में ना जाने कितने संबंध हो जाते हैं, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा, ये बेटी, ये मित्र, ये सगे संबंधी, ना जाने अनेकों संबंध हमारे जीवन में हम निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें एक संबंध परमात्मा से भी जोड़ो। जब जोड़ो तो विश्वास को आगे लेकर चलेंगे, तो वही समर्पित भाव आए। और जब समर्पित भाव है तब घबराना नहीं। कभी अपने आप को ये मत सोच लेना कि मैंने तो बहुत पाप किया है। देखिए, भगवान के शरणागति होने से 2 कार्य अपने आप आपको सफलता मिल जाएगी। 2 कार्य कौन सा? पहला, जिस दिन आप भगवान की शरण में गए, उनकी कथा मृतका रसास्वादन किया, भगवान की चर्चा की, कीर्तन की, तो आप ये मत सोच लेना कि हमें कौन पेट भरेगा। अरे, ये पहला कार्य जो भगवान के हैं, और उनमें भगवान की क्या उपाधि दी है व्यास जी? विश्वोत्पत्त्यादि है, जो विश्व के स्वयं विस्तार कर और स्वयं विस्तार करके परिवार में 2-4 व्यक्ति होता है तो उनके लिए हमें बहुत चिंता होती। और श्री राम मोहन चौधरी ने भागवत करा रहे हैं, तो इनकी भी चिंता होगी कि वृंदावन से 14-15 लोग आए, इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और भी कथा सुनने के लिए अनेक लोग आएंगे, उन्हें भी ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, केवल विश्वास होना चाहिए। कार्य में सफलता तो अपने आप में। क्यों? क्योंकि अगर विश्वास है तो भगवान में जो पहला विशेषता मैंने कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि है, जो विश्व को स्वयं विस्तार भी करते हैं, पालन भी करते हैं। और समय होता है घर में अगर एक ही व्यक्ति सदा रहे तो अगर कोई मरे नहीं तो फिर उस घर में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, आपस में ही सब आश्रित प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो भगवान की तो ये लीला है, विस्तार भी करते हैं और पालन भी करते हैं, और अंत में अपने पास मिला भी लेते हैं। यह पहला विशेषता। और दूसरा क्या है? हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम बहुत झूठ बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं, अरे कंठी लेकर तुम असत बोलते हो। अरे, कंठी पहनना, ये सत्य और असत्य की चर्चा यहाँ मत रखना। ये एक शरणागति के प्रमाण पत्र है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो प्रमाण पत्र चाहिए ना। आप जैसे दुकान में अगर अधिक सामान लोगे तो आपको सरकार को भी जीएसटी देना पड़ेगा, ताकि कल आप कर भरोगे तो ये प्रमाण पत्र रहेगा। बिना प्रमाण पत्र से वो कार्य में कहा गया है इसमें चोरी हो सकता है, इसीलिए प्रमाण पत्र। अब हम भगवान के, तो यहाँ हमें कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए? तो आप ये कंठी पहनकर, हमें सभी को कंठी पहनना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। ये हमारे संस्कार
संस्कार है, हम 16 संस्कार नहीं कर पाते हैं तो सदगुरु के शरण में जाकर शरणागति मंत्र ले लेते हैं। इन 16 संस्कार से ऊपर जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार है? इन 16 संस्कार से सबसे ऊपर संस्कार है वैष्णवी दीक्षा, भगवान की शरणागति। जैसे कोई यज्ञ पवित्र धारण करते हैं ना, तो वो अगर बाथरूम भी जाएंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, यज्ञ पवित्र कान पर रख कर ही जाए, क्योंकि वो एक शरणागति है, वो उनके जीवन की पवित्रता से जुड़ चुके हैं। अब वो पवित्र रहता है या अपवित्र रहता है, इस पर आपको सर्च करने की जरूरत है। अब ये हमें सर्च करने की जरूरत नहीं कि अरे ये कंठी पहन रखा है फिर भी अशेष। ये एक शरणागति है, ये एक सर्वोपरि 16 संस्कार से ऊपर एक सर्वोपरि संस्कार क्या है? भगवान की शरणागति, एक वैष्णवी दीक्षा की एक प्रमाण पत्र। और यही शरणागति हमें चाहे आज लेना पड़ेगा, चाहे मरने के बाद जहां समाधि लगेगी वहां भी तुलसी का वृक्ष लोग लगा देंगे, क्योंकि शरणागति है। तुम जब तक जिंदा था तब तक नहीं पहचाना इस तुलसी का महत्व, आज तो पहचान लो। आप सोचोगे कि अरे हम पाप करते हैं, हम कैसे भगवान के पास जाएं? मेरे अंदर देखिए, व्यक्ति के अंदर दो दुख बड़ा प्रबल होता है। एक पाप जब होता है तो सोचते रहते हैं चाहे प्रकट न करे, लेकिन उसके अंदर यह भाव रहता है कि मेरे से पाप हो गया। और एक व्यक्ति के पास सब कुछ रहते हुए भी वो अपने आप को दुखी रहता है। कोई तन से शरीर से परेशान है, कोई मन से परेशान है, तो कोई धन से परेशान है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान की शरणागति स्वीकार करने के बाद तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। वहां पर तुम्हारे जीवन में यदि पाप भी है तो उस पाप को भी प्यार से हृदय से लगा लो, और यदि आपके जीवन में ताप भी है, दैहिक देवी भौतिक, उसे भी जीवन में लगाकर वो दोनों चीज भगवान में समर्पित कर दो। वो तो तापत्रय विनाशाय है, उनके नाम जो पाप और ताप दोनों के नष्ट कर दे, वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है। उन्हीं की शरणागति हमें स्वीकार करना है और उन्हीं को हमें नमन करना है, उन्हीं को हमें नमस्कार करना है। और ऐसे श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदु के ध्यान हमें निरंतर करना है। ध्यान, बहुत लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। अगर पूजा पाठ में मन ना लगे तो एक चीज का जरूर ध्यान करना, क्या? तो कोई भजनानंदी संत है, वैष्णव भजनानंदी सदगुरु है, तो उनके ध्यान करने लग जाओ, उनके चिंतन करने लग जाओ। हो सकता है हमारी शक्ति, हमारी भजन की प्रक्रिया आगे ना बढ़ रहे हैं, हमारी उपासना में उतनी शक्ति नहीं है जो हम उस तत्व को पहचाने। तो वहां पर अगर हमें मन न लगे पूजा पाठ कथा सुनने में, ध्यान करने में, तो वहां एक के उपासना करने लग जाओ। वो कौन है? तो सद्गुरु महापुरुष। ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसा गुरु मत बनाना। आजकल महाराज जनसंख्या के लिए मैक पर बना देते हैं, और यहाँ तक कभी कभी हमें आश्चर्य लगता है, वैष्णव होकर भी कहते हैं जाओ आप जो खाना खाओ, लेकिन आप मेरे शिष्य बन जाओ। जो मंत्र इच्छा है, अरे तुम उतना तुम्हारे अंदर शक्ति है कि तुम सभी मंत्र को देने के अधिकार है। मंत्र देने का वही अधिकार है जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त है। देखिए, मंत्र तो आपके जीवन में कई बार मिला। जिस दिन माँ ने इस संसार में जन्म दिया, उस दिन माँ ने गोद में लेकर ये मल मूत्र का उठाया, वो माँ भी सर्वप्रथम तुम्हें मंत्र दिया। फिर तुम आगे बढ़े तो शिक्षा रूपी गुरु ने तुम्हें पहचान कराया शिक्षा के माध्यम से, वो भी मन दिया। फिर आगे बढ़े तो अपने कुल में
जो नाना नानी दादा दादी है उसने तुम्हें पहचान कराया कि मन, ये आप सोचना कि भगवान को पहचान करा दें क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के नाम नहीं जाप करते हैं, तो आपको क्या पहचान करा देंगे? वो पहचान कराने की शक्ति तो महापुरुष जो आचार्य परंपरा से दीक्षित है, और जिसने आचार्य परंपरा से दीक्षित होकर वैष्णवी दीक्षा ले चुके हैं, विरक्त है, ऐसे महापुरुष जो निरंतर भगवान के भक्त है, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान के नाम नहीं छोड़ सकते हैं। वो मंत्र है, वो दीक्षा है। वो दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं? सदगुरु कहते हैं देखो तुम मेरी पूजा मत करो, पूजा करना है। हमारे गुरुदेव के पास किसी ने कहा कि अगर आप जिस मिथिला में आपके सभी धर्मों के लोग, सभी चाहे किसी भी जात के हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव को सब सम्मान करते हैं, आप चाहते तो यहाँ लाखों शिष्य केवल मिथिला में बनाकर रखें। बोले नहीं, जो है सो पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि जब तक 1 साल तक 16 माला हम सभी के श्वास 21,600 बार निकलता है, 16 माला जाप नहीं करते तब तक दीक्षा ही नहीं प्राप्त कर सकते। और आज जब उनके शिष्य एकत्रित होते हैं तो प्राय सभी के हाथ में झोली माला रहेगा। ये है कृपा, और इसी कृपा के बदौलत, इसी मंत्र के बदौलत आप भगवान को प्राप्त करें। देखिए मंत्र और यंत्र का दोनों का जो एक संबंध है ना, वो बड़ा विचित्र है। यंत्र के सहारे से पानी है ना नीचे, और आप तीसरे मंजिल पर, चौथे, पांचवें जहां भी मोटर चालू करते हैं यंत्र, तो सीधे टंकी में पानी पहुंचता है। ऐसे मंत्र है। अगर मंत्र जाप करने से आपके जीवन में सुख नहीं मिला, आपके जीवन बेचैन है, आपके स्वयं अपने आप को शांति नहीं मिल रही है, आपको पूजा पाठ ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कि केवल आप अपना मंत्र के द्वारा चाहोगे कि उस स्तर को प्राप्त कर लूं, यह भी नितांत असंभव है। इसीलिए हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे आचार्य परंपरा, जैसे हम जिस निम्बार्क संप्रदाय के हैं तो हमारे गुरुदेव परंपरा में 50वीं पीढ़ी चल रहे हैं, उन संतों की कृपा के द्वारा जो मंत्र है उनकी शक्ति आपको क्या कर देंगे? तो अधोगति की ओर नहीं जाकर सीधे ऊर्ध्व गति परमात्मा के निकट लेते जाएंगे। यह हुआ मंत्र, और यही मंत्र का आश्रय लेकर शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान, संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक अपने आप को मानते हैं कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही सर्वोपरि हैं, और एक अपने आप को कुछ मानते हैं कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं एक अज्ञानी हूं। लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसी दीक्षा दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए, या कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिसमें अज्ञान का भी नष्ट हो जाए और ज्ञान भी प्रकट हो। बोले अज्ञान को नष्ट करना है और ज्ञान को प्राप्त करना है तो यहाँ सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अब यह मत सोच लेना कि आप मान लो 60 साल की है और आपके गुरुदेव मात्र 15-20 साल की है, वहां आप आयु मत देखना, और वहां आप उनके ज्ञान देखना, उनकी क्षमता देखना, उनकी परंपरा देखना। तो सूत जी शौनकादिक ऋषि के आगे जहां अपने जीवन में ऐसे 88,000 ऋषि मुनि थे जो अपने जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार देख चुके हैं, लेकिन छोटे से संत के निकट जाकर क्या विलक्षण प्रश्न किया कि भगवान मेरे जीवन का अज्ञान, आजकल अज्ञानी का आप नाना प्रकार के ज्ञान दे दो, लेकिन अज्ञानी कौन है? अभिमानी। अभिमानी
के अंदर आप चाहे खूब भी ज्ञान दे दो, लेकिन वो जिस स्तर पर है वहीं रहे। परंतु संत की कृपा हो जाए तो अज्ञानी को भी भगवत शरणागति बना सकता है, भगवान के शरणागति स्वीकार करा सकता है। तो कैसे जिज्ञासा जगे? जिज्ञासा को जागृत करने के लिए आप सोचोगे कि एकाएक आप हम पे प्रभावित हो जाओगे, और या हम सोचेंगे कि आप एकाएक हम आपको प्रभावित कर दे। ये तो तांत्रिक का लक्षण है, ये तो सम्मोहन विद्या करने वाला का लक्षण है। जो वाकई में भगवान के हैं उसे इन चीजों से लेना देना नहीं, वो आपको केवल मार्ग बता देंगे। और यही मार्ग शौनक जी ने अपने गुरुदेव सूत जी के पास जाकर कहा, भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शूतख्या हि कथासारं मम कर्ण रसायनम। भगवान, जीवन में अज्ञान की नष्ट करने की शक्ति आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान। ऐसी कथा सुनाओ जो अज्ञान भी नष्ट हो जाए और कानों को भी प्रिय लगे। अगर आप सीधे कथा श्रवण करने लग जाओगे, बीच में कीर्तन नहीं सुनोगे तो नींद आ जाएगी। होगा कि जल्दी कथा समाप्त हो जाए, क्योंकि उतनी देर बैठने की महाराज अभी तक बहुत 1-2 घंटा बैठ गए, 3-4 घंटे बैठना नितांत संभव। इसीलिए आपको मन लगे भगवान की ओर तो बीच में से कीर्तन होता है, एक सहारा है। और इस सहारे से कीर्तन करते हुए कथा श्रवण करेंगे तो ये सहारा है, और इन सहारे के बदौलत हम परमात्मा के निकट जा सकते हैं। और हमें भी पुकारना चाहिए, हे बांके बिहारी, हे गिरधर मुरारी। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन
दुनिया का इशारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा बाके बिहारी मुझको तेरा कहीं छूट केवल जीवन में परमात्मा के शरण में जाना है। उनसे हमें चाहे वो सुख दे चाहे दुख दे, हमें उनसे अलग नहीं होना, उनके निकट रहना है। और निकट रहने के लिए भी ये प्रश्न क्या कि घर परिवार में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे हो? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। कौन सी साधना करूं, कौन सी उपासना करूं जो घर परिवार में रहकर भगवान की प्राप्ति हो जाए? ये विलक्षण प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर हम 7 दिन तक श्रवण कर अनुभव करेंगे तो जीवन में जो भी संकल्प होगा वो इच्छा भागवत भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। केवल सावधान से देखिए, यहां बैठकर केवल भगवान की कथा सुन, बातचीत करने के लिए तो कई जगह है। यहां तो हमें कुछ क्षण के लिए अपने आप को भगवान को देना है कि हे प्रभु हम आपके हैं। तो देखिए क्या है, आप ये बस सोचना कि शरीर कब है कब नहीं है, क्षण भंगुर है। जैसे अजगर अपना मुख खोल रखा है और उनके मुख में कोई जानवर मेढक या कोई प्रवेश कर गया तो क्या वो सुरक्षित हो सकता है? वो तब तक सुरक्षित रहेगा जब वो अपना मुख ना बंद कर ले। हम लोगों की भी यही गति है, हम लोगों के लिए भी यही समस्या है कि ये शरीर क्षण भंगुर है। लेकिन इन क्षण भंगुर शरीर में अगर आप ध्यान देना, अभी तक आपको सदगुरु नहीं मिले तो चिंता मत करना। सदगुरु के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि एक काल रूपी अजगर भी अपना मुख खोल रखा है और हम तब तक सुरक्षित है जब वो अपना मुख बंद कर ले। तो कोई कहते नहीं भाई अभी तो हमसे बात किया, घर पर गए पधार गए, जा रहे थे इसी दुर्घटना घट गई चले गए। लेकिन हमें अपने जीवन में सहारा लेना चाहिए, दुर्घटना घटने से भी हम बच सकते हैं। अभी 2 मार्च को मैं बिहार से जा रहे थे वृंदावन, ड्राइवर को झपके आ गया, गाड़ी तेज रफ्तार में 100 से ऊपर, और महाराज इनोवा गाड़ी थी और हमारे पंडित जी थे, हम थे। एक क्षण में लगा अब बचने की संभावना नहीं, लेकिन अगर उसी समय आप भगवान के नाम स्मरण करने लग जाओगे तो उस दुर्घटना को कहीं और जगह हटा दें। थोड़ा सा कष्ट होगा, ये नहीं जो आपको कष्ट नहीं हुआ। अभी भी महाराज एक्सीडेंट हुआ, 2-3 महीने तो उठ भी नहीं सकते, लेकिन भगवान की कृपा देखो, बचने की कोई संभावना नहीं थी, गाड़ी चकनाचूर हो चुका था। लेकिन यह जो स्मरण है, आप चाहोगे कि हम अंत समय में भगवान के नाम स्मरण कर लेंगे, ये नितांत संभव है। क्योंकि आप कहोगे कि ये तो गीता में वर्णन है, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि गीता में ये भी कहा गया कि शरीर कब अंत हो जाएगा कोई कह ही नहीं सकता है। इसीलिए आदरणीय सुखदेव जी को सद्गुरु मानकर, श्रीमद् भागवत के शास्त्र को मंत्र मानकर और जीवन में कुछ देर भागवत कथा हमें जरूर सुनना चाहिए।
और ये बढ़िया सुलभ हो गया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे यहाँ बहुत लोग नहीं आ चुके हैं, लेकिन मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप घर में बैठकर भी इस कथा को सीधे श्रवण करते होंगे। केवल अपने आप को जोड़ना है भगवान से। भगवान भी नाना प्रकार के आविष्कार कर दिए कि सब भगवान से जोड़े। पहले कम लोग उतनी भक्ति में नहीं लगे, आज देखिए घर घर में सब कुछ न कुछ भगवान की कथा जानते हैं, सब कीर्तन करते हैं, कुछ क्षण के लिए स्मरण करते हैं। यही तो कृपा है, और ये कृपा की था कोई कर ही नहीं सकता। भागवत रूपी शास्त्र वो है जो ब्रह्मा जी जैसे विधाता भी इन शास्त्र को नहीं पहचान पाए। आप सोचोगे कि हमने एक बार कथा सुन ली और वही कथा भक्ति ज्ञान वैराग धुनकारी की चली महात्मा, ये तो हम नहीं जानते। नहीं, यह वो है जो विधाता भी कभी भूल गए क्या? हम सबके अंदर मात्र एक बुद्धि है, अल्प बुद्धि, लेकिन विधाता के पास, ब्रह्मा जी के पास 100 बुद्धि थी। फिर भी जब महाराज परीक्षित को श्राप लगे और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक से आया और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। आप देख लेना कि भागवत क्या महत्व है और समय, भागवत की कथा सुनने की समय का क्या महत्व है, इस पर आप ध्यान देना। ये एक एक क्षण की क्या कीमत है। जिन भागवत को प्राप्ति के लिए, जिसके लिए देवता ने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु एक क्षण में देने के लिए चले गए, जिस अमृत के लिए देव असुर में देवासुर संग्राम हुए, समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ, वही अमृत जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रदान कर रहे थे, संपूर्ण देवता ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज स्वर्ग में सब कुछ है, स्वर्ग में वो वस्तु है, कल्प वृक्ष जो इच्छा कामना करेंगे मिल जाता है। लेकिन लगता है आप जैसे अवधूत महात्मा इस कथा की गान कर रहे हैं और इस कथा के आगे हमारे स्वर्ग के अमृत कुछ नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये अमृत आप अपने शिष्य महाराज परीक्षित को पान करा दो और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जो आप अमृत प्रदान करने वाले हैं वो मुझे तो दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज उन अधिकारी संतान को मिलता है जो वाकई में माता पिता को सेवा की। महाराज परीक्षित के आगे 2 अमृत था, एक स्वर्ग के अमृत और एक भागवत कथा रूपी अमृत। ये सुंदर दिव्य ग्रंथ जिसमें 18,000 मंत्र है और यही 18,000 मंत्र आज तक विश्व में भगवान के अनेक मंदिर हैं। गांव-गांव में 10-20 मंदिर है, लेकिन विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। वो कहाँ? तो श्रीधाम वृंदावन में, मिथिला कुंज के प्रांगण में। हमारे पूज्य गुरुदेव के एक संकल्प अलग अलग प्रकार के होते हैं। मिथिला में प्रतीक वृंदावन बनाया और वृंदावन में मिथिला कुंज। जिस मिथिला कुंज में आज अनेकों कथाकार विश्वविख्यात हो गए, क्योंकि वहां लगातार 31 वर्षों से आप घर में नवा कीर्तन करा लोगे तो लगता है कितने दिन करा लिया। अरे एक अष्टजाम 24 घंटे करा लेते थक जाते हैं, और जहां 24 घंटे लगातार 31 वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहे हैं। एक क्षण के लिए भी आप वृंदावन जाओगे, हम मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगा, वो क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। और उसी से मिथिला कुंज का पहचान है। यह जो एक अमृत है और ये भागवत रूपी जो अमृत है, ये अलौकिक है। बोले कौन सा ये अमृत में विशेषता क्या है? भाई कोई चीज हमें अच्छा नहीं लगता है,
आपको बहुत प्रिय लगता है। आप घर में अनेक प्रकार के व्यंजन खाना बनाते होंगे। किसी के रुचि के अनुसार भोजन बनता है, किसी के अरुचि के अनुसार भाई ये तो हमें कभी अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन भगवान की जो कथा है उस सबकी रुचि के लिए, जिस कथा के लिए देवता प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था, करोड़ों देवता शहीद हो चुके थे, जिस अमृत की सुरक्षा के लिए आधे दर्द देवता केवल अमृत के सुरक्षा में लगे हुए थे, आज वो अमृत आसानी से मिल रहा है। किससे? तो महाराज परीक्षित को, जिसने जीवन में एक ही चीज की परीक्षा की, क्या? तो मेरे गोविंद मुझे कब दर्शन दें, कब मैं उनकी कथा सुन। तो महाराज परीक्षित से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपके पास दो अमृत है, एक अमृत स्वर्ग के अमृत और एक सामने श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत। बोले महाराज एक बार विशेषता सुनना है, कथा तो गांव के भी व्यास आपको तखत पर सुना देंगे, आपको वृंदावन से बुलाने की क्या जरूरत, इतने खर्चा करने की क्या जरूरत। एक रुचि है, आप यहाँ कथा के साथ साथ वृंदावन वासियों को भी सेवा करें। तो महाराज परीक्षित ने कहा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से, गुरुदेव जरा बता दो। बोले स्वर्ग के अमृत पान करने से आपका पुण्य का क्षय होगा। आप स्वर्ग में तब तक रहोगे जब तक आपके पुण्य हैं, पुण्य समाप्त हुआ फिर आना पड़ेगा। और भागवत कथा रूपी अमृत कौन सा है? जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, आनंद है, सुख है। क्या है? तो यद गत्वा नंदनवन्तन्ते तत् धाम परमं मम, जहां निरंतर प्रियाप्तम के दिव्य गोलोक धाम दिव्य वृंदावन में उन नित्य राश बिहारी के दर्शन करते रहे। यह है भागवत। और यही कभी कभी माथा काम नहीं करता रहता है। क्या? ब्रह्मा जी का काम नहीं किया तो आपको क्या करेगा? जैसे आपका गांव में कथा हो रही है, भाई पंडाल जितने बड़े, अरे सोचेंगे चलो, और यही कोई नाचने वाला आ जाए, यहाँ भी आप रास की झांकी देखोगे तो जगह नहीं रहता, क्योंकि आजकल रुचि कहीं और जा रही है। इसीलिए लोग अत्यधिक बीमार ग्रस्त, बेचैनी, आत्महत्या कर रहे हैं। यह कारण क्या है? क्यों पति पत्नी से अलग हो रहे हैं? इस कारण को ढूंढना तो यही है कि हमने सही में भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं किया। जैसे ब्रह्मा ने देवताओं के कहने पर, क्योंकि देवता ने भागवत को पहचाना नहीं, अगर पहचानते तो वहां बैठकर भी कथा सुन सकते, मांगने की क्या जरूरत। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भागवत की परीक्षा ली, संपूर्ण ग्रंथ एक पल्ला पर तराजू पर और भागवत एक जगह विराजमान थे। सब महाराज अपने आप को भागवत के आगे, उनकी जो उपासना है, उनकी जो धर्म है, काम नहीं किए। और ब्रह्मा जी ने सोचा देखिए जीवन में सबकी परीक्षा लो, लेकिन दो की परीक्षा कभी ना लो, अपनी माता पिता को और अपने सद्गुरु। इन दो की परीक्षा ना लो। कब माता पिता की कृपा हो जाए आप पर वो वही जानते हैं, और कब सद्गुरु की कृपा आप पर हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने भगवान के अमूल्य रूप माधुरी भागवत जैसे ग्रंथ, और यही मैंने कह रहा था कि भागवत मंदिर श्री धाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव 18,000 मंत्र, आप कभी भी वृंदावन जाओगे तो विश्व में एक ही जगह भारतवर्ष में भागवत मंदिर वृंदावन में दर्शन है। कई मिथिला के लोग सहयोग कर रहे हैं, अभी मैंने बंबई गया, कई लोग सहयोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है ये भागवत मंदिर कई लोगों इससे जुड़ेंगे, क्योंकि यह एक अलौकिक है। ये वृंदावन धाम में एक श्लोक नहीं, आप भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि में महाराज उन
प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारतवर्ष के अनेक साधु संत विद्वान आए थे, मुझे भी सौभाग्य मिला। मैंने सोचा इस अलौकिक समय को एक क्षण के लिए चूक गया तो फिर पछताना पड़ेगा। पत्र मिला और उस पत्र को स्वीकार कर उस अलौकिक समय में, जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम लला की आरती की और विश्व के संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमी अन्य धर्मों के लोग भी एक नजर से उस रूप माधुरी को देख रहे थे। जिसने चुका वो पछता रहे हैं। एक घड़ी होता है, एक क्षण होता है। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ आज मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिसे उस समय सभी आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच होगा। क्या यहाँ भारतवर्ष के अनेक साधु संत भक्त लोग उपस्थित है और इस मंदिर के लिए अनेक महापुरुष लोग शहीद हो गए, वो भी सूक्ष्म रूप से हैं। और जो साधु संत भजनानंदी है, जो कुछ नहीं आ पाए, वो भी किसी न किसी रूप में यहाँ छुपे हैं और इस अलौकिक मुहूर्त, अलौकिक समय को सब एक नजर से देख रहे हैं। एक समय होता है। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने इस समय से चूक गया, देवताओं की बात में आकर मैंने भागवत की परीक्षा ली, लेकिन अब इस अज्ञान को कौन दूर कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र देवर्षि नारद जी है, लेकिन एक पुत्र भी योग्य हो जाए और भगवान की ओर ले जाने लग जाए तो उसे आप पुत्र केवल मत मानना, वो आपके पुत्र नहीं सदगुरु है। आप आगे प्रहलाद जी के चरित्र सुनोगे, जिन प्रहलाद जी ने उन असुर पिता को भी भगवान के गोद में मरने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान के परम प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी ने कहा आपने भागवत की परीक्षा ली, जीवन में भगवान की परीक्षा मत लो, संत की परीक्षा मत लो, माता पिता की परीक्षा मत लो। वैसे देवर्षि नारद जी इस भागवत की अमूल्य कथा को प्राप्त करने के लिए शनकादिक के शरण और शनकादिक निम्मार संप्रदाय के आचार्य हैं। और जब देवर्षि नारद जी शनकादिक के शरण में गए तो यहां पर शनकादिक ने कहा व्यक्ति के उदासी के 4 कारण है। इन 4 जगहों पर ही कहीं ना कहीं उदासी का कारण हो जाता है। और ये पहचान ली कौन? सदगुरु देवर्षि नारद जी के सदगुरु श्री शनकादिक भगवान। शनकादिक ने पूछा सनातन सनत कुमार, जब देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया तो पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। दुनिया में ऐसा व्यक्ति है व्यापार में घाटा लग गए या धन किसी को दिया, रुपया उसने नहीं लौटाया तो उसे दुख चिंता आ जाए तो महाराज माना। और कोई ऐसा है साधु संत महात्मा जो अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के ही आश्रय से आगे बढ़ा और उनके अगर चिंता हो जाए तो वहाँ एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। और यही महत्वपूर्ण कारण को देखकर शनकादिक ने पूछा देवर्षि नारद जी से, हे ब्रह्मन देव आप क्यों उदास है? दूसरा भाई ने पूछा आप जैसे महात्मा जो निरंतर एक पल भी भगवान के नाम से अलग नहीं होते हैं और वो इस प्रकार उदास रहे तो उस उदासी के आप कारण बताओ। कहां से दौड़ते हुए, भागते हुए, घबराते हुए आए? अपना संपूर्ण कारण व्यक्त करो। आज तो आपकी दशा वैसे ही लग रही है जैसे कोई धनवान व्यक्ति है और उसका धन एकाएक नष्ट हो जाए।
लेकिन देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, आप अनेक तीर्थों में चले जाओ, ध्यान देना, अनेक बार बाबा के ऊपर जल चढ़ा लो, लेकिन शंकर जी के रोज मंदिर में जाते हो जल चढ़ाने के लिए, और फिर भी आपके जीवन में मुस्कान नहीं है, तो समझ लो आप सही में जल नहीं चढ़ा रहे हो। पहले तालाब में लोग जल ले लेता था और वो उनके ऊपर चढ़ा कर आता था। शंकर जी शिव है जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही शिवलिंग के रूप में विराजमान है, कि इस पर सभी को अधिकार है जल चढ़ाने के लिए। और महाराज उस जल को गंगा के रूप में मस्तक पर रख लिया, इतने आदर से आपके जल गंगाजल के रूप में स्वीकार करते हैं। और जल चढ़ाने के बाद भी आपके अंदर राग द्वेष है, मत्सर है, क्रोध है, तो आप वाकई में शिव जी के जल नहीं चढ़ाते। है ईर्षालु के जिसके अंदर मत्सर है, वो महाराज चाहे कुछ कर ले, उनका भी कल्याण के लिए बहुत समय लगे। और भागवत में जो भी कुछ वर्णन है, इसमें सीधे कहा गया है कि निर्मत सराराम सताओ, भगवान को प्राप्त करना है तो अपने जीवन के मत्सर को पहले त्यागो, राग द्वेष ईर्षा इनको छोड़ो। आप शिव पे जल चढ़ा कर आए, और शिव ने किसकी उपासना की? आप अनेकों तीर्थों में चले जाओ, बढ़िया सुंदर एसी कमरा ले लो। आजकल हर व्यक्ति को चाहिए पहले व्यवस्था रहने की, तब खाने की जरूरत है, तब पहने की। अब पहले जैसे समय नहीं रहा। आप तीर्थ स्थान में भी बढ़िया व्यवस्था, हम भी यहाँ आए तो सुंदर व्यवस्था सभी को चाहिए। बिना व्यवस्था से आप सोचोगे कि सीधे हम उस कार्य को सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने बहुत उचित व्यवस्था की कि तीर्थ स्थान में मैं गया, कि तीर्थ स्थान में जाकर भी लोगों को कहां शांति मिल रही है, वही राग द्वेष ईर्षा लेकर आए हैं। आप रोज ना जाने कई लोग तो ऐसे हैं, हर महीने बैद्यनाथ धाम जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन जल चढ़ाते हैं और एक तरफ ईर्षा सोचते रहते हैं। आपको भगवान शिव से क्या सीखना चाहिए? समुद्र मंथन 2 बार हुआ था। एक समुद्र मंथन की कथा आप आगे श्रवण करोगे जिससे अमृत निकला, और एक समुद्र मंथन तब हुआ जिस समुद्र मंथन की कृपा से किसी ने पूछा कि भगवान शिव ने सारे विश्व को, हलाल विश्व को कैसे एक साथ पी लिया और कुछ नहीं हुआ, और उनकी उपाधि मिल गई। उपाधि के लिए लोग बहुत, कोई पीएचडी करते हैं तब डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं, और शिव भगवान के विष पान करने से नीलकंठ भगवान की उपाधि मिल गया। तो भगवान शिव से किसी ने पूछा कि आपने विष पान कैसे कर लिया? एक कोई जहर ले लो, हाथ से भी चाट लो तो बच पाना मुश्किल, हलाल विष जिसको देखने मात्र से ही मर सकता है। और भगवान शिव ने उस संपूर्ण समुद्र से ना जाने कितने टन विष निकला होगा, उसे पान कर लिया और मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा प्रभु ये मुस्कान का कारण क्यों है? हम भी शिव की उपासना करना चाहते हैं, हम भी उनके ऊपर जल चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बरसों से जल चढ़ा रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर राग द्वेष भरा हुआ है। प्रभु मेरे अंदर वो मुस्कान कहाँ हो, वो प्रसन्नता कहाँ आ रही है? बोले शिव तुमने जिस तत्व को मैंने अपने जीवन में स्वीकार किया, उस तत्व को तुमने अपने जीवन में नहीं स्वीकार किया। बोले क्या स्वीकार किया? तो बोले इस समुद्र मंथन से पूर्व एक बार समुद्र मंथन हुआ, सब अपने कर्मकांडी ने अपने अनुसार ले लिया मंत्र, 80,000 ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी ने अपने अनुसार मंत्र ले लिया 4,000, बड़े बड़े उपासक ने अपने अनुसार मंत्र ले लिया 16,000, लेकिन उन मंत्रों के उदात अनुदात के कारण 2 शब्द छूट गया, रकार और मकार।
कोई लेने वाले नहीं थे। भगवान शिव ने उस राम नाम अमृत को सीधे उन विष की तरह पहले ही पी लिया था, क्योंकि इस समुद्र मंथन से पहले उस समुद्र मंथन में और उस राम नाम मंत्र को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया और निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। एक ही बार श्रृंगार लीला जब करते हैं तो तीसरे नेत्र खोलते हैं और प्राणी मात्र से कहते हैं, जिस राम नाम लेकर मैं मुस्कुरा रहा हूं, अगर तुम मेरे ऊपर जल चढ़ा रहे हो तो तू भी मेरे प्रभु के नाम क्यों नहीं ले? आश्रय लो। मुस्कुराहट लेना है तो केवल तीर्थों में जाकर, देवर्षि नारद जी तो यहां तक कह दिया, मैंने पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गए, गोदावरी गए, अनेक तीर्थों का वर्णन किया। मैंने गृहस्थों के द्वार भी गए, सन्यासी के द्वार भी गए, सब जगह देखा, लेकिन देखने में मुझे वही लगा कि हर जगह कुछ न कुछ क्लेश है। अब साधु संतों के आश्रम में जाओ और वहां अगर भगवान नाम संकीर्तन न हो, कथा सत्संग ना हो, तो फिर वो आश्रम में जाकर क्या फायदा? वहां तो दो चीज मिलेगा, या तो कीर्तन या कथा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा ये दोनों चीज मुझे वहीं मिलेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान तो एक रूप से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में है। और जब वृंदावन में आए और वृंदावन की अलौकिक छटा को देखकर, देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, संपूर्ण तीर्थों में घूमकर तब वृंदावन आना, क्योंकि वृंदावन आ गया तो फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि वृंदावन में जब देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा आए, बीना पर हरि गुण गाते हुए यमुना के किनारे विचरण करते हुए कलयुग के अवगुण को देखता हुआ कि कलयुग के प्राणी को कैसे कल्याण होंगे, महात्मा केवल कल्याण के लिए ही आगे बढ़ते हैं। उसी समय देखा एक सुंदर युवती, उनके बगल में दो वृद्ध कभी सोते थे तो कभी उठने के प्रयास करते थे, और उन युवती के बगल में हजारों शास्त्राधिक युवतियां उनकी सेवा में, लेकिन वो बेचैन थी। देखिए, जब जीवन अत्यधिक बेचैनी आ जाए तो किसी के शरण में मत जाओ, एकमात्र घर में बैठकर भगवान की कथा सुनने लग जाओ, सारी बेचैनी को दूर कर कृष्ण कन्हैया से मिला दो। भक्ति देवी जब देवर्षि नारद जी को देखा तो पुकारने लग गई, क्या? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपिनाश दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। बड़ा सुंदर विलक्षण के हे शंकर भगवान, एक क्षण के लिए आप मेरे पास ठहर जाओ। मैं कोई और युवती नहीं हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, फिर भी उस ज्ञान स्तर तक नहीं पहुँचते हैं, और ये वैराग्य के स्तर है, फिर भी मैं बेचैन हूँ। लेकिन इन बेचैनी में भी यहाँ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मुझे सुख मिला कि मेरे दोनों पुत्र यहाँ चैन से सो गए। अपनी पहचान दिया उत्पन्न द्रविड़ प्रांत से होते हुए महाराज दक्षिण भारत में प्रकट हुई, और फिर गुजरात होते हुए वृंदावन जब आई तो कहा यहाँ की प्रसन्नता मैंने देखा, यहाँ कण कण में राधा नाम है, यहाँ व्यक्ति पागल की तरह, वो बागेश्वर बाबा नहीं कहते अरे ये पागल के पंडाल में मत आओ, पागल बन जाओगे, यानी भगवान के नाम में पागल बने हुए। ऐसे ऐसे रसिक जन जो वृंदावन छोड़कर जाते ही नहीं है, वृंदावन को, रस को उसने रसास्वादन कर लिया, और उस रस को जब रसास्वादन कर लिया तो कहते हैं अरे मन, अगर मन की एक गति होती है, हम पंडाल में बैठे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे रसिक जन, हमारे संत जन ने कहा कि अरे मन ये वृंदावन है,
रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को ना निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली दूसर तन, यह आशा उधार। रे मन तुम वृंदावन में आकर फिर भटकना नहीं। यहाँ भटक जाओगे तो मैं ना जाने कितने जन्म तक भटकता रहूंगा। यहाँ प्रिया प्रीतम आज भी इस ब्रज रज में, इस मिट्टी में उनके चरण चिन्ह के दर्शन मिल रहा है। अरे मुझे वृंदावन में ही रहने दो। और यही भाव लेकर भक्ति देवी ने कही, और ये वृंदावन की भाव कोई संत महात्मा ही दे सकता है। और कहा कि देखिए, लोग नहीं कहते पूर्व जन्म में जैसे पाप के हो वैसे ही इस जन्म में भोगना पड़ रहेगा। कर्मना अनुसार हमें पूर्व जन्म के पाप पुण्य भोगना पड़ता है। लेकिन अगर कोई महात्मा की कृपा हो जाए, कोई संत की कृपा हो जाए और आपके जीवन भगवान के नाम से आश्रित कर दे, तो पूर्व जन्म की फिर चिंता मत करना। क्योंकि जिस अग पाप को भगवान ने उसके मुख में प्रवेश कर अघासुर को नष्ट किया है, संत निरंतर उन अग को नष्ट करने वाले कृष्ण कन्या को पुकारते हैं। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को यही समझाया कि ये वृंदावन की महिमा है, इस ब्रज रज की महिमा है। इस ब्रज रज में, इस वृंदावन में जो रसिक जन है, आप वृंदावन में ऐसे ऐसे साधु संत है जो निरंतर परिक्रमा लगाते रहते हैं, आप पहचानोगे नहीं। वो तो राधा नाम लेते हुए पागल की तरह धाम में घूम रहे हैं। रोटी मिला तो भी ठीक नहीं मिला, लेकिन वृंदावन जाकर कोई भूखे रह ही नहीं सकता है। वहाँ तो रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। वहाँ रसिक जन प्रिया प्रीतम के नाम पुकारते रहते हैं कि हम वृंदावन के लिए पागल हो चुके हैं, हम वृंदावन के लिए दीवाना हो चुके हैं। हमें भी एक क्षण के लिए वृंदावन बिहारी को पुकारना। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल दुनियादारी का, कोई पागल बंज व्यापारी का। सच्चा पागल वो ही है जो पागल बात बिहारी का। हम पागल
हम पागल है पागल बलवान देवी हनुमान की पूरे मन से जो लग जाता लग कर कुछ वो पा देता पूरे मन से जो लग जाता वो लग कर कुछ पा देता सदा अंग संग हरि रहता पर ध्यान न कोई देता कोई झूठे नाम के पागल कोई सच्चे श्याम के पागल यहाँ दूर दूर तक पागल जगत का बराबर देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही कि जीवन में जब प्राणी उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसे दुनिया नहीं दिखाई देती। देखिए ये लज्जा शर्म कब तक है? आप कथा में आए हो, बहुत लोग सोचते होंगे अरे अभी कोई देख लिया तो क्या कहेगा। अगर आप ये सोचकर नहीं आते हैं तो समझ लेना कि हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं। आप क्या करते हो उस समय अगर ये सोचते तो फिर ये भाव आपके अंदर आता ही नहीं। दुनिया जहां नहीं देखनी चाहिए वहां तो हम बिल्कुल चले जाते हैं और जहां देखनी चाहिए वहां हम लज्जा शर्म करते हैं। भगवान की कथा कीर्तन में कभी भी लज्जा शर्म नहीं, ये तो एक सौभाग्य मिला है, कथा की एक सौभाग्य। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है इस भाव को। क्या है जीवन की भाव? सब साधन कर सुफल सुहागा, सब साधन सुफल लखन राम से दर्शन पावा, तही फल करी फल दरस तुम्हारा, तही फल करी फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग
मंदिर में केवल जाते हो, उन्हें रूप को दर्शन कर आते हो, आपके अंदर ये भाव भी उत्पन्न हो सकता है ये पत्थर के विग्रह है, लेकिन कथा उस विग्रह पत्थर की विग्रह में आपको साक्षात करा सकते हैं। आदरणीय श्रीमान भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे जब श्री भरत जी गए तो भरत जी जैसे महात्मा को देखकर, भक्त को देखकर भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो साधना की, जो तप किया, उसका फल तो मुझे प्रभु के दर्शन मिले पूर्व में श्री राम लखन मां जानकी, लेकिन उस प्रभु के दर्शन का क्या फल है जो जीवन में सत्संग मिला। आप ये मत सोच लेना कि श्री राम मोहन चौधरी कथा करा रहे हैं तो ये फल उन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ नहीं लज्जा करना चाहिए, ये भी नहीं सोचना चाहिए हमें अभी तक तो आमंत्रण मिला ही, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे जाए, कोई हमें देख लिया तो। अरे जब आप उस मार्ग पर चलने लग जाओगे, देखिए लज्जा शर्म जब तक दुनिया दिखाई देती है तब ही आएगा, और जब बांके बिहारी श्री राम प्रभु के दर्शन करेंगे तब तो लज्जा शर्म कुछ नहीं, एक मात्र उनके रूप मात्र। फिर भी हम चिंता करने लग जाते हैं, और इसी चिंता को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, व्यर्थ की बात में मत उलझो, व्यर्थ की बात में उलझने से क्या होगा, तो चिंता होगा, और चिंता करने से अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाएगा, और रोग से जब ग्रस्त हुआ तब फिर सहारे लेना पड़ेगा लोगों को कि समय पर दवा दे, समय पर भोजन दे, और जब समय पर दवा भोजन नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और उन क्रोध से हम एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं, विश्वास में कमी आ जाती है। लेकिन इस विश्वास को दिलाने के लिए ही तो भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा है, और इसी कथा को देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि कथा तो उन लोगों के लिए है जो लोग व्यर्थ में चिंता करते हैं। वृथा खेद से बाले ओह चिंता तुरो कथम, जितनी देर आप चिंता करते हो ना उतनी ही देर चिंता शब्द को दोनों की राशि एक ही है, चिंता को चिंतन में बदल दो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, जितनी देर चिंता, जितनी ही देर में चिंता करते हो कम से कम उतने ही समय आप चिंतन में लगा दो तो जरूर पर्याप्तम आप के समीप वो आनंद वो सब प्रदान कर देंगे जो आपकी सोच से कई गुना ऊपर। जैसे भक्ति देवी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जिसकी जागृत करने के लिए देवर्षि नारद जी ने अनेक प्रकार की तीर्थ व्रत की साधना करवाया, फिर भी नहीं जागृत हुआ। फिर वेद उपनिषद के भी पाठ श्रवण कराए, फिर भी वो ज्ञान नहीं जागृत हुआ। देखिए कितना सुगम और सरलता भगवान की कथा है, जो वेद के द्वारा, जो उपनिषदों के द्वारा, जो अनेक ग्रंथों के द्वारा परमात्मा के दर्शन, मन की शांति नहीं मिलेगी, वो भागवत में अनायास बता दिया। गीता की पाठ प्रारंभ की तो थोड़ी सी जागृति हुई, लेकिन एक क्षण सबके अंदर ज्ञान है कि मैं मरूंगा, और सबके अंदर यह भी ज्ञान है कि इस संसार में सबके कोई है तो एक भगवान है, जो भगवान मेरी वाणी के द्वारा दिए है, जो भगवान मुझे पहचान के द्वारा। आप कहते हैं कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भगवान तो मेरे अंदर कई रूप में आ जाते हैं, वाणी के रूप में है, दृष्टि के रूप में है, पहचान के रूप में है। फिर भी हम दोष देते हैं कि भगवान मुझे दर्शन कब देते हैं, उनकी कृपा नहीं, उनकी कृपा है, लेकिन हम उस कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां सतगुरु की कृपा नहीं है। सतगुरु ने कहा अब आपको जागृत कराएगा, अरे तुम क्यों भटक रहे,
तुम अज्ञान में मत भटको, तुम अपने ज्ञान की पर्दा खोलो, और जब ये पर्दा खोलोगे तो वहां मुरली मनोहर मेरे गोविंद मुरली बजाते हुए तुम्हें दर्शन देंगे, केवल बोलने की जरूरत है। और ये ज्ञान की पर्दा की जो रस्सी है ना, जो गांठ है ना, वो एक अज्ञान रूपी गांठ है, अज्ञानता भरा हुआ है, और उस गांठ को खोलने के लिए सद्गुरु आ जाते हैं और तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी स्थिरता को, वैराग्य को मजबूती करके कहते नहीं, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी शरीर से नहीं। इसीलिए इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए भी देवता अपने अपने विमान पर विराजमान होकर प्रार्थना करते रहते हैं। ओहो अमीशाम किंकारी शोभनम। आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति कौन से तीर्थ में जाकर कैसे साधना उपासना की है, जो ये भारत में जन्म लेकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये जागृत सद्गुरु कराते हैं, संत कराते हैं, ज्ञान वैराग्य को जागृत कराया, कान में मंत्र दिया। देखिए गुरु कान में मंत्र देते हैं, अब आप जागो नहीं जागो इसमें गुरु की क्या महाराज दोस्त, जागना तो आपको पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य की जागृति को देखकर देवर्षि नारद जी ने कहा, एक सदपुत्र को माता पिता चाहते हैं कि मेरे पास जो कोष है सब कुछ दे दे। एक सदपात्र शिष्य को सदगुरु चाहते हैं कि मेरे पास जो शक्ति है मैं अपनी संपूर्ण शक्ति इनको प्रदान कर दूं, क्योंकि एक मेरे लिए सदपात्र है, ये मेरे धर्म को, मेरे पंथ को, मेरे संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ अपना ज्ञान, शिष्य को अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपके ज्ञान श्रेष्ठ हो रहे हैं तो यहाँ समझ लेना कि सद्गुरु की कृपा हो चुकी। जिस स्तर तक मुझे पहुँचने के लिए वर्षों लग सकता था, और उस स्तर पर हमने आसानी से प्राप्त कर लिया। और भक्ति देवी ने सोच लिया कि ज्ञान वैराग्य को उस स्तर तक पहुँचाने के लिए भला मैं हर जगह भटक कर आ गई, लेकिन वृंदावन में पुत्र को चैन से, नींद बहुत लोगों को नहीं आती है, तो आजकल नींद नहीं आने के कारण ये भी है, लोग रात्रि भर मोबाइल देखते रहते हैं, और नींद की जो आंख की जो प्रकाश है वो उजाला से उनकी नींद धीरे धीरे कम होने लगी। तो नींद के लिए लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, नींद की गोली खा लेते हैं। नींद की गोली की शक्ति तब तक रहेगी जब तक उनके पावर है, क्षमता है, वो फिर आपको सुला नहीं सकता है, जागृत कर देगा। लेकिन यह जो जागृत है, एक जो हमें अंदर के, देखिए सब सो जाते लेकिन श्वास सोता है, श्वास तो निरंतर चलता ही रहता है ना, वो सो जाएगा तो फिर हम गए काम से। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि ज्ञान और वैराग्य तो सबके अंदर है, भक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन केवल इसमें हम थोड़ी सी सहारा जोड़ दे, जागृत कर दे। लेकिन इस जागृत के लिए संत भी, देखिए आप देखते होंगे साधु संत, बड़े बड़े साधु संत एक दूसरे आपस में मिलते हैं, सत्संग करते हैं। तो देवर्षि नारद जी भी ने इसे जागृत करने के लिए प्रयास किया, और जब प्रयास, अपना प्रयास नहीं चले, किसी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हो और उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता ना मिले तो आप समझ लेना कि भगवान कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं, तो भगवान को स्मरण करने लग जाओ। देवर्षि नारद जी बीना पर हरि गुण गाने लगे, और ज्यों ही भगवान का स्मरण किया, उस समय आकाशवाणी के द्वारा यही शब्द सुनाई दे कि आप सत्कर्म यानी श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने यही कार्य को लेकर भक्ति ज्ञान वैराग्य को वचन देकर कि हर प्राणी के हृदय में स्थापित करूंगा, और यही कार्य को लेकर सीधे महाराज वृंदावन से
हरिद्वार की ओर चले। हरिद्वार से ऋषि केस की ओर चले, लेकिन देवर्षि नारद जी को आते हुए देखकर सब बहुत लोग पलायन हो जाते थे। बहुत लोग अज्ञान मुक्त, यानी जब देवर्षि नारद जी सही में सत्कर्म का अर्थ नहीं बताया तो मैं क्या बताऊं। परंतु सत्कर्म को खोजते खोजते आप यह मत सोच लेना कि इस धरातल पर संत नहीं है। जिस दिन धरातल पर साधु संत महात्मा नहीं रहेंगे उस दिन तो ये धरातल नहीं रहेगी। लेकिन संत स्वरूप ही ऐसा है जो वहां एक आदरता, चाहे वो अशंत भी है उसे भी मिलने लगता है। नकली भी बनकर रहे घर फैक्ट्रियां, आजकल सब कुछ है, लड़के बच्चे परिवार घर में कमाकर संत महामंडलेश्वर लिखते, घर परिवार सब है, लड़के बच्चे। लेकिन देखिए आप ये ना सोच लेना कि इसे मैं आदर ना करूं। अगर वो भेष धारण कर रखा है तो हमारा कर्तव्य है उसे आदर करना चाहिए। वो एक गंगा, गंगा ये संत में सब समा सकते हैं। गंगा में आप स्नान करने के लिए जैसे गंगा किनारे जाते हो सिमरिया घाट, तो वहाँ आप देखते होंगे कि गंदी नाला के अनेक पानी, अनेक नालाओं की गंदगी गंगा जी में गिर रहे हैं, मुर्दा लाश वहाँ जल रहे, उसकी राख चारों तरफ बह रहे हैं। फिर भी हम डुबकी लगाकर स्नान करते हैं और वो जल लाते हैं, इससे घर में पवित्रता बनी रही। तो वही संत है। इस मार्ग पर कोई भी आ जाए लेकिन कभी न कभी उसके अंदर भी पवित्रता जरूर बन जाएगी, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान की कृपा है। चाहे किसी रूप में जाओ वहां कृपा करेंगे। लेकिन भगवान संत की महिमा निरंतर बढ़ाते हैं। अब क्या क्या, तो जब देवर्षि नारद जी बद्रिका आश्रम में गए, एक संत को ढूंढ रहे थे, 4 संत मिल गए। आपका नियत सही रहना चाहिए। अगर नियत सही है, विश्वास सही है, संबंध सही है, समर्पित भाव है, तो भगवान आज भी संत के रूप में दर्शन। केवल आपके नियत में खोट नहीं होना चाहिए। उस विश्वास लेकर देवर्षि नारद जी जब आगे बढ़े तो कहा सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण तो सत्कर्म है। और भागवत की जब संकल्प लिया तो वहां हरिद्वार में आनंद नाम के सुंदर तट है जहां गंगा जी की धारा बह रही है। वहां देखिए कथा के आयोजक केवल उन्हीं को फल नहीं मिलता है, आयोजक सभी को मिलता है जो जिस भाव से, ये तो गंगा की धारा है और इस ज्ञान रूपी गंगा की धारा आप अगर गंगा जल भरकर लाते हैं तो चाहे 1 लीटर पात्र में और चाहे 10 लीटर पात्र में, वो तो पात्र आपके जितने बड़े पात्र रहेंगे, बर्तन रहेंगे, उतने ही बड़े बड़े जल ले सकते हो। पात्रता तो स्वयं आपको खोजनी होगी। भागवत सबका कल्याण करते हैं। भागवत में तो लिखा है वहां अनेक प्रकार के ऋषि मुनि जो नहीं आए, आप आए हो तो कल से प्रेरणा दो, आप अकेला तो दूसरे को भी साथ में लेकर लाओ, ताकि वो भी आप एक को साथ में ला दिया ना तो समझ लो 100 जन्म का पुण्य का फल मैंने प्राप्त कर लिया। क्योंकि एक व्यक्ति को कम से कम मैं भगवान के शरण में कथा श्रवण कराने के लिए ले गया, ये कम आप पुण्यात्मा नहीं है जो कम से कम आपकी प्रेरणा से एक व्यक्ति तो आपके साथ हो। भागवत की कथा शनकादिक ने देवर्षि नारद जी के माध्यम से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को संपूर्ण प्राणी के हृदय में स्थापित करने के लिए भागवत प्रारंभ किया। देखिए भागवत वो दवा है। जैसे अब मान लो श्री राम मोहन चौधरी जी की धर्मपत्नी अस्वस्थ है, उनके पुत्र बोल रहे थे मुझे पता नहीं कि मेरी माँ बहुत अत्यधिक अस्वस्थ है, लेकिन देखिए इतनी देर कथा में बैठी है, आन बहुत लोग पलक झपकते रहते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक कथा सुन रही है। यह दवा कौन सा दवा ले रही है, वो औषधि की क्या नाम है, मैं जरा बता दूं। एक व्यक्ति कई महीने से तख्त पर, चारपाई तख्त पर लेटा हुआ था।
कोई सहारे से उठाते थे, बैठाते थे, बाथरूम ले जाते थे। लेकिन कई वर्षों के बाद उस व्यक्ति को सूचना मिली कि मेरे पुत्र विदेश से लौटकर आए हैं और वो दरवाजा पर खड़े हैं। आज उसके अंदर वो महाराज चेतना जगी, जो चारपाई पर लेटकर रोज वहीं पर भोजन लेता था, वहीं पर सारा क्रियाक्रम करते थे। लेकिन पुत्र के नाम को सुनकर दौड़ते हुए द्वार पर गए और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, मैंने तुम्हें वर्षों से। यह शक्ति, ये दवा क्या है? यही तो प्रसन्नता परमात्मा की दवा है, प्रसन्नता रूपी। और ये प्रसन्नता क्या है? तो भागवत एक प्रसन्नता रूपी दवा है, मुस्कान रूपी दवा है। और ये मुस्कान रूपी दवा क्या कर देंगे? तो कहते हैं यह जो औषधि है, यह दवा लेने से आदरणीय श्रीमान शनकादिक ने कहा, देवर्षि नारद जी, ये भागवत रूपी जो दवा है, सदा सदा श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण, यह जो दवा है, इसके श्रवण करने मात्र से ही जो प्रभु आज तक आपके निकट हैं, वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, पहचान के द्वारा, वो आप और जागृत करा देते, प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दवा कौन सा है? ये दवा आपको कहीं किसी मेडिकल में जाकर नहीं मिलेगा, ये दवा भागवत की पंडाल में ही मिलेगा। और वो कौन सा दवा है? तो भवोसधा छोत्र मनोभिरामा। बहुत लोग कहते हैं मन बेचैन है, होता है यहाँ से कहीं और घूमने के लिए चले जाओ। बेचैनी है, सब कुछ करने के बाद भी बेचैनी है। मैं कहता हूं इस बेचैनी को दूर करना है तो एक दवा लेने लग जाओ, जिस दवा से मन के प्रसन्नता की दवा है। और भागवत में कहा गया है भवोसधा छोत्र मनोभिरामा। मन लगाने के लिए भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान के स्मरण करने लग जाओ। और जो ही भगवान का स्मरण किया, जो जिनके पुत्र दोनों वयोवृद्ध पड़े हुए थे, वो आज नाचते हुए, गाते हुए कि आज मेरे गांव में, जैसे आपके गांव में कथा हो रही है, एक प्रसन्नता होनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए, हमने कई बार सुन चुका है, आप जहां सुनोगे वहां अलग अलग आपको सुनाई देगी, कुछ ना कुछ नई चीज। हम जो आपको सुना रहे हैं दूसरे नहीं सुना पाए। कथा वही है, लेकिन इसके समझाने की तरीका अलग प्रकार की। तो यह जो एक औषधि है, ये जो दवा है, इस संपूर्ण रोग को नष्ट करने के लिए भवोसधा छोत्र मनोभिरामा, मन को आराम, मन की जो बेचैनी है, ज्ञान वैराग्य जो बेचैन थे, कभी उठते कभी लेट जाते, भक्ति देवी बेचैन होकर ढूंढ रही थी। लेकिन जो ही भागवत कथा श्रवण करने लग गई, हरिश्चित्तम समाश्रित लगा, भगवान मेरे निकट आ गए और एक पल के लिए आप गोपी बन जाओगे। और उंगली पकड़कर जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपी श्री कृष्ण को नचाती अपने आंगन में, वैसे ही आपके हृदय में भाव प्रकट हो जाएगी, वैसे ही आपके हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी। और जब ये प्रसन्नता होगा तो आप आगे बढ़ोगे। और यही आगे बढ़ते हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भगवान के मंगल में स्मरण करते हुए, गान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते हुए भाव के साथ पुकार रहे थे, श्री भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी शब्द कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
आप जैसे ताली बजा रहे हो ना, इसी ताली प्रकार से वहाँ संत बजा रहे हो, उसी समय सुंदर रूप को दर्शन किया भगवान के। हम भी बड़ा सुंदर एक भाव करें कि वृंदावन की मैं भी जाऊंगी, जैसे भक्ति देवी वृंदावन में निरंतर गान कर रही है, हम भी ऐसे वृंदावन में गान करेंगे और इस सुंदर रूप को दर्शन करेंगे, इस सुंदर झांकी का भी हम दर्शन करेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस ना आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस आऊंगी। वृंदावन जाऊं
शाम की याद में शाम की याद में जैसे भक्ति देवी ज्ञान वैरागी के साथ कथा मंडप में उपस्थित हुए, सब एक क्षण के लिए कथा भूलकर सब भाव विभोर होकर, जैसे आप सब इस कीर्तन में भगवान के सुंदर झांकी के भी दर्शन के, ऐसे आप रोज सुंदर सुंदर आत्म महात्मा की कथा है। जब कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे तो और सुंदर सुंदर झांकी दर्शन करेंगे। देखिए, भागवत भक्ति ज्ञान वैरागी का ही इसमें प्रसन्नता की वर्णन नहीं है। एक बार आपका जीवन, चाहे आप आज तक जो भी पाप किए, उन पाप को सब भूल जाओ। यहां तक कहा गया है, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, भागवत में लिखा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। केवल आपके मन में यह संकल्प होना चाहिए कि हमें 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करना, भागवत कथा करानी है। सामर्थ्य नहीं है तो हम 7 दिन तक कथा श्रवण करने के लिए जरूर भागवत पंडाल में उपस्थित होंगे। समय नहीं है तो मोबाइल में अन्य वस्तु को क्यों देखें? हमें उसमें तो अलौकिक ज्ञान की भी कथा है,
भगवान की कथा, और इस कथा को आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। केवल जीवन को उस पंथ पर जोड़ना है, और इस पंथ पर जोड़कर देखिए क्या फायदा है। पाप की चिंता मत करो, केवल वहां बढ़ो। मार्ग अगर संकीर्ण है, हमें आने में दिक्कत हुई, तो मैंने क्या क्या, बड़ी गाड़ी थी इनोवा, उसे तुरंत अपने जो मिथिला में आश्रम है वहां भेजवा कर छोटी गाड़ी मंगवा ली। मार्ग संकीर्णता है, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे तब क्या मिलेगा? प्रसन्नता ही प्रसन्नता, मुस्कान ही मुस्कान। जब इस भागवत पंडाल में आ गए तो क्या मिला? मुस्कान। यही मुस्कान हमें प्राप्त करना है। कहा? निरंतर। किस ओर? तो भगवान की ओर। किस मार्ग पर? तो भागवत के मार्ग पर। और यही भागवत के मार्ग कौन? तो आत्मदेव। आप सोचोगे कि कोई धन के बल से भगवान को प्राप्त कर ले तो बड़े बड़े उद्योगपति तो आपको वहां मौका ही नहीं। कोई सोचेंगे कि विद्या के बल से भगवान को प्राप्त कर ले तो बड़े बड़े त्रिपुंडधारी वैदिक तो आपको वहां मौका भी नहीं देंगे। कोई चाहेंगे कि हम बहुत सुंदरता से भगवान को प्राप्त कर ले तो अंग्रेज तो आपको वहां आने भी नहीं देंगे। कोई चाहेंगे कि हम बड़े कुल के द्वारा भगवान के प्राप्त कर ले तो महाराज बड़े बड़े राजा के वंश परंपरा के वो बड़े बड़े जमींदार आपको वहां तक आने ही नहीं देंगे। कोई चाहेंगे कि हम यवानी के द्वारा प्राप्त कर ले तो वृद्धा उनकी जवानी अवस्था भी कब गिर पड़े कोई ठीक नहीं। भगवान को प्राप्त सहजता और सुगमता, सरलता एक ही मात्र उपाय है कि हमें केवल यही बोलना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बहुत सुगमता, बहुत सरलता, अत्यधिक कठिन मार्ग नहीं है। कठिन मार्ग तब तक है जब तक आपके अंदर अज्ञान है, और ये अज्ञान केवल हम कुछ नहीं जानते हैं तो मेरे अंदर ये भी नहीं है, ये ज्ञानी के भी अंदर आ सकता है। आत्मदेव जी के विषय में कहा गया है कि आत्मदेव जी कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं थे। स्रोतस मार्तेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। उनके समान धनवान उस समय कोई नहीं थे। भगवान की कथा सुनकर बड़े बड़े कथावाचक श्रवण करा रहे और वो पर खेल रहे हैं। आप सोचोगे धन कहां से आया? तो ये भगवान उनको सतमार्ग पर जा रहे हैं। कभी उस मार्ग पर पहुंचकर वो महाराज गलत ढंग से भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान ने देखा इस मार्ग में जाने पर बहुत समय लगेगा, इस सत्कर्म मार्ग पर जा रहे हैं, मैं वो उच्च पद उच्च स्थान को क्यों नहीं इसे जल्दी प्राप्त करा दूं। सुगमता से भगवान प्राप्त करा देते हैं। लेकिन अगर आप टेढ़ी विद्या के द्वारा, तंत्र मंत्रों के द्वारा फंस जाओगे तो बहुत समय लगेगा। सुगमता सरलता से हंसते हंसते रुलाकर महाराज कीर्तन कराकर भगवान से मिला दे, वही तो वक्ता है। और यही महाराज आत्मदेव मानता हूं भुवन भास्कर सूर्य के समान विद्वान होंगे, मानता हूं कुबेर की तरह धनवान होंगे, परंतु कोई धनवान बहुत धनवान है, धन की कमी नहीं है, फिर भी उनके अंदर सबसे अधिक समझ लो धन है, लेकिन संतोष नहीं है तो समझ लो इससे अधिक विपन्न दरिद्रता और कोई के किसी के अंदर है ही नहीं। धन रहते हुए भी अगर वो खा नहीं रहे हैं, वो महाराज स्वयं दुखी रहते हैं, तो ऐसे धन लेकर क्या फिर इससे मिलेगा कि नहीं? खाने का समय खाओ, घूमने के समय घूमो, और भजन करने का समय है तो भजन भी करो। ये तीनों धारा है, दैहिक देवी भौतिक। तो आत्मदेव ने सब कुछ रहते हुए भी मन में एक शांति नहीं है। कई लोग हम लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज धन की कमी नहीं है, परिवार में भी सब खुश है, अच्छे पद पर है, फिर भी मन में शांति नहीं है। और ऐसी शांति के लिए तो महापुरुषों ने कहा भगवान की कथा सुनो, लेकिन भगवान की कीर्तन करो, उनके स्मरण करो। परंतु ये सुगम मार्ग कभी कभी हमें कठिनाई लगता है, और कठिनाई मार्ग हमें बहुत सुगम लगता है।
जैसे आत्मदेव ने सोचा कि चलो विवाह करने से प्रसन्नता मिलेगी, विवाह क्या कुछ दिन तो बहुत आनंद में रहा, फिर दुख ही दुख। पत्नी हर हमेशा आजकल के समय धुंधली, आप सही बताओगे तो कहेगी गलत है, ये धुंधली विचार है। आजकल घर में विवाद क्यों होने लग गया है, परिवार में कलह क्यों होने लग गया, ये धुंधली विचार आ गए हैं। माता पिता को आदर नहीं करना, स्वयं अगर अपनी इच्छा की पूर्ति ना हो तो अन्न छोड़ देना, क्रोध करना, दूसरों से बात नहीं करना, ये एक धुंधली प्रथा है। पहले की माता बहन महाराज किसी से मिलते थे, आज भी वयोवृद्ध माता अपनी मुख ढककर बड़े बुजुर्ग से बात करते ताकि मेरे मुख से झूठट बाहर ना निकले। आजकल तो महाराज पहले अपनी मिथिला में तो आज भी बहुत परंपरा है, अन्य जगह इतनी परंपरा सीट ढक कर हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि माता जितने अधिक माथे पर सीट ढककर रखती है तो उसके पति की आयु बढ़ता है। मान लो उनकी आयु 50 वर्ष के है तो और आयु बढ़ेगी। सौभाग्यवती नारी के विषय में धुंधली बिल्कुल अलग प्रथा में चलती थी। जैसे शादीशुदा है कुछ माता, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि विवाह है, न सिंदूर करना, न चूड़ी पहनना, लगेगा ही नहीं विवाहित है कि अविवाहित है। यह एक धुंधली प्रथा है। घर में किसी की बात नहीं मानना, केवल अपनी ही बात सब माने, यह भी एक धुंधली प्रथा है। धुंधली ने कभी आत्मदेव की बात नहीं मानी, मन मर्जी आचरण करती थी। आत्मदेव ने सोचा चलो संतान होने के बाद मन बदल जाएगा, शांति होगी। अपने धन को आधी समय अनुष्ठान में लगा दिया। लड़का कौन कहे, लड़की तक नहीं। फिर क्या किया, सब कुछ करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि आप इतनी बेचैनी क्यों झेलूं, इससे बढ़िया तो आत्महत्या कर। लेकिन ध्यान देना, शास्त्र को मानकर आज तक आपने एक ही घर में 4 स्त्री है तो एक को माता के रूप में पहचाने हो, एक को पुत्री के रूप में, एक को बहन के रूप में, एक को पत्नी के रूप में। जिन शास्त्र ने आपको पहचान दिलाया, जिन शास्त्र ने आपको धर्म बताया, वो शास्त्र यह भी कहते हैं कि शरीर स्वयं आपके अनुग्रह पर नहीं मिला है। जैसे कहते हैं ना 84 लाख योनि के बाद ये मानव शरीर मिलता है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं देखो ये 84 लाख योनि में आप जानते हो एक दिन में कितने बार जन्म लोगे, मरोगे? 2 अरब 98 करोड़ जन्म जब जन्म ले लोगे, कितने बार? 2 अरब 98 करोड़ बार जब जन्म लेकर मरोगे तब ये मानव शरीर मिलेगा। और इस मानव शरीर को आप सही में उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये आपके साक्षी देव जान और कोई नहीं। और इस मानव शरीर से आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस मानव शरीर से आप भूत को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव शरीर से आप धर्म के मार्ग पर भी जा सकते हो और इस मानव शरीर से आप निरंतर पाप के मार्ग पर भी जा सकते हो। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है इस मानव शरीर को आत्महत्या करके दुरुपयोग मत करना। टेंशन हो जाए तो आजकल लोग स्वयं शहरों में अपने आप स्वयं फांसी लगा लेते, मर जा, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ने यहाँ तक कह दिया है, ईशावास उपनिषद में तो वर्णन है, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चातुर्हा जना। कभी भी स्वप्न भी अवस्था में आत्महत्या करने की कोशिश मत कर। बड़े बड़े साधु संत जब वह वयोवृद्ध हो जाते हैं तो अभी हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं,
तो हम लोग कहते हैं अब दादा दादी वयोवृद्ध हो चुके हैं, भगवान इसको ऊपर ले जाए तो अच्छा करेगा ताकि सेवा से बच जाओ। महात्मा वे क्या कहते हैं कि महाराज ये अभी और भी 100 साल से ऊपर रहे ताकि भजन करे। और महात्मा भी बेचैन रहते हैं कि अत्यधिक ये शरीर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो 100-150 वर्ष 200 वर्ष रहकर शरीर में कष्ट है उनको भूलकर भगवान के निरंतर स्मरण किए। स्मरण करने की भी 3 प्रक्रिया है। भगवान के भजन कैसे करना चाहिए इसके लिए भी 3 प्रक्रिया है। पहला, भगवान की भक्ति में मन ना लगे तो जोर जोर से ताली बजा बजा कर कीर्तन करने लग जाओ। फिर जब कीर्तन में मन लगने लग जाएगा तो अपने स्मरण का भाव झोली माला झोली लेकर भजन का स्मरण करने लग जाओ। और जब वो स्मरण का उस अवस्था में कोई बिरले कोई महापुरुष ही पहुंच पाते हैं जो फिर वहाँ झोली माला की भी जरूरत नहीं होता है, वहाँ निरंतर उनकी अंगुली और निरंतर 24 घंटे उनके अंतःकरण से भगवान के नाम चलता रहता है। यह है भजन की श्रेष्ठ प्रक्रिया। और उस स्तर तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति ने कहा, हमारे गुरुदेव निरंतर एक पल भी भगवान नाम से अलग नहीं। उनके निकट एक कुछ दिन के लिए कोई गया बाबा, बोले हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर लें। मैं कहा तेरा कम से कम अभी 100 जन जन्म लोगे और 100 जन मरोगे तब भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। चाहे तुम साधु रहो, चाहे तुम गृहस्थ रहो, चाहे पूरे तीर्थ में घूम लो, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसे महापुरुष परंपरा में 100-200 महात्मा के बाद फिर अवतार लेते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने गुरु के समान हो जाए तो ये हमारी मूर्खता है। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि हम उस मार्ग पर चले, उस पथ पर चले, उस मार्ग ज्ञान जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को स्वीकार करें। लेकिन हम वैसे बन जाएंगे ये नहीं। उस स्तर तक जाने के लिए धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तब आप ऊपर जाओगे। चाहे आप सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर छत पे जाओ, चाहे लिफ्ट में बैठकर, लेकिन पार करना पड़ेगा पहले मंजिल, दूसरे मंजिल, तीसरे मंजिल। उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी यह मत सोचो कि मैं आत्महत्या करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इसे सोचने से करोड़ों वर्ष तक असुरिया नाम के नरक में रहना पड़ता है। आत्मदेव ने सोचा कि अब मेरे पास यही बचा है। लेकिन देखो, जब आप गलत कार्य करोगे तो 3 चीज देखिए, भगवान के चिंतन में भी आपको 3 वस्तु शरीर के अंग सहायता करेंगे और गलत कार्य में भी शरीर के 3 अंग आपको सहायता करने लगेंगे। आप सोचोगे कि मैं सही में भगवान के भजन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म के पंथ पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, इसका परिणाम क्या है। तो भगवान के भजन करते हुए, भगवान की कीर्तन गाते हुए, भगवान के पूजन करते हुए शरीर में रोमांच आने लग जाए तो मान लेना कि अब हमें सीधे भगवान के निकट ही निरंतर रहूंगा, फिर नहीं आना पड़ेगा। भगवान के कीर्तन करते करते एक कंठ रुक जाए तो मान लेना कि हम भगवान के अत्यधिक निकट पहुंचने वाले हैं। अब अगला जन्म पुनः मुझे इस दुख रूपी संसार में नहीं आना, सुख दुख से हम ऊपर हो जाएंगे। और भगवान के भजन करते हुए, पूजा करते वक्त, स्मरण करते वक्त अश्रुपात होने लग जाए तो मान लेना अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और जब हम पाप भी करते हैं तो हमारे 3 साक्षी आ जाते हैं। पहला, एक शरीर में लगेगा कि कोई करंट लग गया है। मानो अगर अधर्म की ओर जब बढ़ते हैं तो परमात्मा नेत्र एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जैसे पलक झपकता है, बंद कर लेते हैं कि तुम इस समय अधर्म के मार्ग पर जा रहे हो, मैं मेरे साक्षी नहीं हूं। दूसरा, मन में बेचैनी आ जाएगी कि ये कोई शराब पीता है। उस शराबी जब शराब 1 मिनट के लिए छोड़ता होगा तो पश्चाताप करता होगा, लेकिन उनकी संग ऐसा हो गया, उसने अभी तक जड़ का संगत क्या है तो कैसे शराब छोड़ सकता है। एक जुआरी, साटा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, एक मजदूर दिन भर में 400 रुपया कमा लिया तो शाम को कोई बढ़िया रहता है तो मजदूरी के पैसा घर में समर्पित करता है। कोई कहता है मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, जुआ खेलने लग जाता है।
नहीं सफलता मिलती है तो मदिरा पान करके लेट जाता है। अब आत्मदेव के अंदर सही में आपके धर्म की ओर बढ़ोगे और अधर्म की ओर बढ़ोगे तो एक सबसे बड़े साक्षी कौन है? हमारे अंतःकरण। ये अंतः शुद्ध अंतःकरण जो है ये सबसे बड़ा साक्षी है। तो अब आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए आए, लेकिन मन में सोचा कि लगता है आत्महत्या करना सही है, लेकिन चलो अब गांव से बाहर ही आत्महत्या करूं। जो ही गांव से बाहर हुए, एक नदी के किनारे जब आप अत्यधिक बेचैन हो जाओ तो किसी के सहारा मत ले जाओ, स्वयं एकांत में बैठ जाओ और आप जिस देवता को अपना माने उनके समीप बैठकर स्वयं आत्मचिंतन करने लग जाओ। कारण क्या है? क्यों बार बार मुझे असफलता मिल रही है? क्यों मुझे धर्म की ओर नहीं बढ़ने दे रहा है? तो अपने आप उसका फल समीप आ जाएगा। फल क्या है? संत महापुरुष के रूप में। तो उस समय आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। चारों तरफ देखा तो एक संत प्रभु के नाम जाप करते हुए गेरुए वस्त्र पहनकर, श्वेत तांबर श्वेत वस्त्र पहनकर निकट आ रहा था। आत्मदेव जी ने सोचा कि शास्त्र में कहा गया है बड़ों को प्रणाम करने से आसानी से 4 चीज मिल जाती है। देखिए शास्त्र ने क्या सुंदर बात कही है। जो चीज अपना प्रयास से ना हो तो आपसे जो बड़े हैं उसे आदर देने लग जाओ, उसे प्रणाम करने लग जाओ। घर में अशांति हो रही है, क्यों आजकल अत्यधिक? क्योंकि आप बड़े को आदर देना ही छोड़ दिया, माता पिता को आदर देना ही छोड़ दिया, बड़े को सम्मान करना ही छोड़ दिया। तब आप चाहोगे कि घर में शांति रहे, और उस शांति को अशांति में बदल जाता है। तो कहते कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, कोई घर को बांध दिया। अरे किसी की बाप की ताकत नहीं है आपको कोई घर बांध दे, कोई दुकान बांध दे, और कोई आपके घर में भूत प्रेत आ जाए। जिस घर में एक बार श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण भी हो जाते हैं, वहां भूत प्रेत कहाँ निकट आ सकते हैं? भूत प्रेत निकट नहीं आते। क्यों? एक बार महावीर का नाम ले, प्रभु का नाम ले लो। एक बार नाम लेने से फिर आपके अंदर अज्ञान है, और ये अज्ञान का दूर कौन कर सकते हैं? बड़े। तो आत्मदेव ने सोचा अभी सुंदर सुगम उपाय है। आज तक जो मेरे प्रयास के द्वारा मैंने आदि धन को लगा दिया नाना प्रकार के अनुष्ठान में कि मेरे घर में एक संतान हो जाए, मेरा प्रयास काम नहीं किया। लेकिन मैंने सुना है बड़ों को आदर दो। घर में बच्चे सही जैसे पढ़ता नहीं, परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, तो हमारे शास्त्र में कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। 4 चीज तो स्वयं मिल जाएगा, आयु विद्या और यश और बल। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन के रामचरितमानस में साधु ते न होई कारज हानि। महापुरुषों के निकट जाओ तो सफलता मिलेगी। वहां यह मत सोचना कि यहाँ महाराज अगर साधु संतों के निकट रहकर ये तो हमसे कुछ मांग लेगा। वो अगर कुछ मांगता है और आप देते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा आप तो अनेक मंदिर बना दिए, फिर भी आप मंदिर बनाते रहेंगे? बोले जब तक मेरे श्वास चलेगा तब तक हम भगवान के जहाँ जिस ओर होगा मैं मंदिर बनाते ही रहूंगा। और आज उस प्रयास में लगे हैं, और वही प्रयास के कारण है जो आज विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। यह सोचना बड़े बड़े कथाकार हैं, विश्व विख्यात कथा वाचक अनेक धनवान हैं, लेकिन ये सोच उन महापुरुष के हो सकते हैं जो का एक एक घर से अगर हम एक श्लोक के लिए भी कहे तो एक श्लोक एक शिलालेख पर लगाना से 5100 है। कई लोग दे देंगे, अब मात्र 18,000 है। भाई बहुत लोग जुड़ रहे हैं इससे।
ये अभियान चलता रहेगा जब तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख का मंदिर न बन जाए। तो संत अपना प्रयास, संत जो भी कार्य करते हैं वो समाज के लिए। तो यहाँ आत्मदेव जी ने सोचा साधु ते न होई कारज हानि, गया साष्टांग प्रणाम की चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लग गया। रुदन दो जगह आता है, एक जब अपने आप में बेचैनी हो जाती है तो अपनी बेचैनी को किसी से हम बतावे और वो हमारी बेचैनी को सही में नहीं समझ पाता है, तब रुदन होता है। और एक रुदन तब होता है कि हे प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे। भागवत में आत्मदेव भी रोया और भागवत में ब्रजांगनाएं भी, ब्रज की गोपियों ने भी रोया। दोनों की रोने में अंतर है, एक रो रहे हैं संतान के लिए, एक रो रहे हैं जब रास लीला में से कृष्ण अंतर्धान हो गए, एक रो रहे हैं कृष्ण के लिए कि मेरे कृष्ण मुझे कब दर्शन दोगे। रुदु स्वसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोए तो दोनों, लेकिन यहाँ आत्मदेव भी रोया। आत्मदेव रोते हुए, संत भगवान, संत क्या है, स्वयं भगवान के स्वरूप है, चरण पकड़कर रुदन करने लगे। संत भगवान ने पूछा कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःख से कारणम। आप अपने कारण तो प्रकट करो, आपकी व्यवस्था में क्या त्रुटि है आप स्वयं देखो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। आप क्यों व्याकुल हो, अपनी व्याकुलता को स्वयं पहचानो। अपनी व्याकुलता, अपनी रुदन को जब प्रकट करने लगे, बोले महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, मैंने अपना सारा प्रयास कर दिया। देखिए जब अपना प्रयास ना चले और अपने सगे संबंधी की प्रयास भी ना चले तो दोनों हाथ को उठाकर एकमात्र बांके बिहारी इसे पुकारना चाहिए और बोलना चाहिए जय जय श्री राधे, और अपने आप को छोड़ देना चाहिए हे गोविंद आप चाहो तो मुझे बचाओ और आप चाहो तो मुझे डुबाओ। अब यहाँ आत्मदेव ने भी अपना प्रयास करके देख लिया, अपनी सगे संबंधी का भी प्रयास करके देख लिया। अब तो मरने के लिए आया, लेकिन एक आस जग गई कि संत भगवान के दर्शन हुआ। अब इस मरण को त्याग दिया, अब अपना रोने का कारण बताया। महाराज मैंने आज तक जो कार्य किया, वृक्ष लगाए वृक्ष में फल नहीं होता, गो पालन क्या गोबंध्या हो जाए, नाना प्रकार के अनुष्ठान क्या कि पुत्र हो, एक पुत्री भी नहीं हुआ। मेरे अंदर एक ही कामना, एक पुत्र हो जाए। बोले महाराज पुत्र से अगर, बहुत लोग कहते पुत्र होगा तभी सदगति मिले, ये गलत है। अनेक प्रकार सारे 5,000 नरकों की वर्णन है विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, और महाराज पुण्य नाम के एक नरक से बचाता है। तब तो साधु संत जितने भी है भाई, पुत्र नहीं हुआ तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं, एक नरक से केवल पुण्य नाम के नरक। बोले कि राजा सगर के तो 60,000 पुत्र हुआ, क्या उसे शांति मिली? मैं तो कहता हूं कि आप इस अज्ञान को छोड़कर इसी समय भगवान का स्मरण करने लग जाओ और चलो मेरे साथ और मेरे आश्रम में रहकर वहां भगवान का स्मरण करना, और मैं जरूर एक दिन बांके बिहारी से दर्शन करा दूंगा। लेकिन महाराज जिस चीज की इच्छा हो जाती है ना, वहां मन भागता है। आज इच्छा हुआ कि आज चलो घर में भोजन नहीं बनाएंगे, मन नहीं है, चलो दरभंगा में कोई बढ़िया रेस्टोरेंट है लहरियासराय में, उसी में बैठकर आज खाएंगे और आकर चैन से 2 मिनट टीवी देख लेंगे और सो जाएंगे। मन नहीं, आज मन सबकी इच्छा है घर घूमने की, मन इच्छा नहीं है। आज हम थके हुए हैं, भाई सो जाती है या सो जाता है कि आज कहीं जाना ही, ये मन है।
मन की इच्छा कभी भाव तो प्रकट करना ही पड़ता है। आत्मदेव ने भी अपने मन की भाव को प्रकट किया और कहा, महाराज आप चाहे मुझे नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान का उपदेश दे दो, इस समय मेरे अंदर एक ही भाव है और वो भाव है पुत्र के भाव। आप देना चाहते हो तो दो, नहीं तो तब तक हम आपके चरणार बिंद को छोड़ेंगे। संत ने कहा, ये व्यक्ति समझने वाला नहीं है। हम चाहे आपको बार बार कहे कि आप कथा में आओ, आप ठीक 3 बजे ही उपस्थित हो जाओ। 3:30 बजे से समय है 7:30 बजे तक आप कथा में आओ, वो आपकी इच्छा है। हम कह सकते हैं जो आया वो पाया, जो नहीं आया उसे क्या मिलेगा। आत्मदेव ने कहा, मुझे पाना है। आपके पास अनेक प्रसाद भी रखा हुआ है, उन प्रसादी में से एक प्रसाद मुझे भी तो दो। वो कौन सा प्रसाद? बोले, आशीर्वाद रूपी प्रसाद। संत ने कहा, मेरे पास कौन सा आशीर्वाद है? लो, मैं तुम्हारे ऊपर एक कृपा करता हूं। भगवान ने हम सब के ऊपर कृपा की, ध्यान देना। भगवान ने हमें कृपा रूपी फल दिया और उस कृपा रूपी फल में क्या विशेषता है? जो चाहोगे सो मिलेगा, लेकिन उस कृपा रूपी फल में कुछ आचरण भी करना पड़ता है। भगवान ने कृपा की, आप कथा में आए। भगवान ने कृपा की, आपने जैसे श्री राम मोहन चौधरी कथा करवा रहे, ये भगवान की कृपा है। जा पर कृपा करे नंद नंदन, तास आप कराए बंदन। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान की नगरी जा ही नहीं सकते। सोचते रहोगे कि अयोध्या जाना है, वृंदावन जाना है, बड़ा भव्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जो सजाए थे, क्या बताऊं। जब हम लोग लखनऊ से अयोध्या चले तो मार्ग में जैसे कहीं शादी होती है दुल्हन की तरह, संपूर्ण महाराज लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक मार्ग में फूलों की एक से एक तोरण द्वार बना हुआ, अलौकिक था। उस रूप आप जब जाओगे मंदिर में प्रवेश करोगे तो लगेगा ब्रह्मांड की संपूर्ण सुख और ब्रह्मांड की संपूर्ण सुविधा लगता है प्रभु के चरणार बिंदु। ऐसा अलौकिक आपके हृदय में भाव जगेगा। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो वहां रहकर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो कृपा नहीं है। कृपा आप ये भी मत सोचना कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, नहीं है। भगवान की कृपा मानव मात्र के ऊपर है, लेकिन इसके आचरण कुछ है। हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। जैसे आत्मदेव जी को संत ने अपनी झोली से एक फल दिया और फल के साथ कहा, ये फल अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन मेरी कृपा रूपी फल में कुछ नियम भी है। क्या? तो उस नियम को पालन करना पड़ेगा। सत्यम सोचम दया दानम मेक भक्तम तो भोजनम। जीवन में अधिक से अधिक सत्य को अपनाओ, यानी भगवान के नाम को अपनाओ। आचार विचार से रहो, शुद्ध रहो। किसी को गलत स्वप्न दिखाई देता है तो आप बाहरी विषय के अधिक चिंतन कर रहे हैं, वही रात्रि में आपको सोने में दिखाई देता। आप स्वप्न अवस्था में गलत जिस ग्रामीण वस्तु को देखते हैं तो आपके चिंतन उधरे ही है, आप भगवान की चिंतन नहीं कर रहे हैं। आपके हृदय में एक दया भाव भी ईश्वर की कृपा है। आपके हृदय में दया नहीं, दया भाव से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुता सौहृदम्। संपूर्ण प्राणी में ये भाव लाओ कि ये भी तो जिस मंदिर में अपने प्रभु की पूजा करें, वो प्रभु तो इनके अंतःकरण में भी है। शक्ति के अनुसार दान भी करना चाहिए। अभी एक जगह हम गए चंदा करने के लिए, एक बेचारा मजदूर थे। उसने कहा कि मैंने देखा कि भागवत मंदिर में एक ईंट का दान भी कोई कर सकता है।
500 ये आपने 5 दिन मजदूरी किया, अपने घर परिवार में देने के बाद ये 500 में जमा करके रखा, आप उस ईंट में लगा दें। मुझे प्रश्न था कि इसके अंदर ये भाव है, दया भाव भी होना चाहिए। सत्यम सोचम दया दानम, जीवन में एक चीज का आचरण करो। आपका आज मतलब यहाँ एक वक्तम तो भोजनम, ये नहीं सोचना कहा एक बार भोजन करो। आज के लोग शरीर को पतला होने के लिए, मोटा न हो जाए तो कम कम भोजन करते हैं। पहले भर पेट एक बार ही खा लेते थे, अब 2 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार भर दिन कुछ ना कुछ मन मुख में खाते ही रहते हैं। आदत बन चुकी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अब यहाँ एक भक्तम तो भोजनम ये नहीं है कि एक बार भोजन करने से दुबले पतले। कहा गया गर्भवती स्त्री तो ज्यादा भोजन करती है, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट। और यहाँ संत भगवान ने ये क्या बता दिया, जीवन में एक चीज को अपना लो तो आपको भगवान मिल जाएंगे। ये भगवान की कृपा है क्या? आप यदि नित्य तुलसी में जल डालते हो तो उसमें आपके घर में अगर मरना सोच और जन्मा सोच है तब भी आप डालते रहो, क्योंकि ये आपकी नित्य पूजा है, उसमें कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। आप रोज यदि हनुमान चालीसा के पाठ करते हो तो नित्य करना चाहिए। आप रोज यदि गुरु मंत्र को जाप करते हो तो उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए, किसी शास्त्र पुराण में नहीं रखना है। अगर जन्मा सोच मरना सोच है तो आपकी जो कुल देवी है उनकी वर्जित है, वो आपके इष्ट कुल की। आप जो नित्य काम भगवान के भजन करें ये नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग तो कंठी भी उतार, ये सब पाप करते हो, महापाप। आपके पितर भी रोता होगा, क्योंकि कहा गया एक बार आप भगवान के स्मरण करने लगे और वैष्णवी दीक्षा को प्राप्त कर लिया तो आपकी 21 पीढ़ी को कल्याण हो जाता है। एक भक्त अगर आप मिट्टी को ही अपने मस्तक में लगाते हैं तो रोज लगाओ यही मिट्टी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी तो इसी मिट्टी को वन में भी गए तो अयोध्या की मिट्टी अपने साथ ले गए। वही आपको भगवान को प्राप्त करा दे। आप एक ही बार सीताराम राधे श्याम बोलते हो तो नित्य बोलो, छूटे नहीं। नित्य एक भक्तम, एक चीज को जैसे कोई भोजन करते हैं उसी प्रकार हमको जीवन में एक चीज को अपना लेना चाहिए। चाहे हम जो भी कर, अगर हम एक बांस को ध्वजा को भगवान के रूप मानकर जल मान चढ़ाते हैं तो हमें नित्य करना चाहिए। चाहे उस दिन कुछ हो जाए हमें जल चढ़ा करेंगे। आप एक बारी ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो नित्य बोलो, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ये 5 नियम जो स्वयं मन मर्जी आचरण करते हैं उसके पास नहीं रह सकते, वो इससे दूर हो सकता है। सत्यम सोचम दया दानम एक वक्तम तो भोजनम। और धुंधली उससे निरंतर दूर रहती थी, क्योंकि धुंधली स्वयं अपनी ही बात को सदा मनाती थी, दूसरे की बात नहीं। इसीलिए उस फल को बहन की बात मानकर स्वयं नहीं खाकर बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पास धन दे देना। और मैंने सुना ज्योतिषाचार्य बताया कि इस बार पुत्र ही होगा, तुम एक काम करो गर्भवती की तरह रहना। और ये फल की भी परीक्षा होनी चाहिए। कभी भी महापुरुषों के संत के द्वारा मार्ग की परीक्षा मत लो। संत ने जिस मंत्र को दे दिया उस मंत्र को त्याग कर अन्य मंत्र की सहारा नहीं लो। अगर सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को आपने अपनी जीवन की आश्रय मान लिया तो आपको एक दिन परमात्मा की कृपा होगी, वो फल तो निरंतर आपके साथ है। अगर उस कृपा रूपी फल को गो को भी भक्षण करा दिया तो क्या हुआ? धुंधली ने बहन की बात मानकर बहन के पुत्र को गोद लेकर कहा मेरा ही पुत्र है, आत्मदेवनी स्वीकार कर लिया। गौ से भी संतान हुई, कान गौ की तरह, तो गो इव करना इससे असो गो करना, गोकर्ण नाम रखा। गोकर्ण पंडित श्रेष्ठ ज्ञानी बने, धुंधकारी महादुष्ट खल बने। देखिए बाल्यावस्था से ही धुंधकारी दुष्ट का संख्या, और गोकर्ण ने बाल्यावस्था से ही महाराज धर्म का आचरण किया। इसलिए कहा गया है कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। बाल्यावस्था से ही हमको भगवान के भजन करना चाहिए। धुंधकारी बाल्यावस्था से ही अशक्त मार्ग को अपनाया,
गलत मार्ग को अपनाया, जिससे क्या हुआ, तो वही विषया ने उन्हें मारकर उस गति को प्रदान कर दिया। कौन सा गति? तो मर नहीं रहा था तो जला हुआ अंगारा आग मुख में डालकर मार दिया, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण परम शांत बन गए, उनके संग में आकर लोग भी शांत हो गए। महाराज, वही आत्मदेव अपने आप को कल्याण करने के लिए धुंधकारी ने जब अपमान किया, लात मारा, तो गोकर्ण जी के शरण में गए। और व्यक्ति को अंत में एक ही इच्छा होती है कि मेरे जीवन में सुख चाहिए, मेरे जीवन में शांति चाहिए, मेरे जीवन में आनंद चाहिए। और यही सुख शांति आनंद को प्राप्त करने के लिए आज कहां गए? आदरणीय गोकर्ण जी के पास आत्मदेव कहा कि हे, कुछ क्षण के लिए आप मुझे अपना पिता मत मानो। आज हम आपके एक शिष्य हो गए। एक पिता को भी अगर पुत्र उस स्तर तक भगवान के परम भक्त हो जाए, हो सकता है उनको शरण में जाना चाहिए, अगर वो भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार के हैं। आज गोकर्ण जी के निकट आत्मदेव गए और प्रश्न यही क्या कि महाराज, जीवन में सुख और शांति मुझे मिले। बोले देखो, सुख और शांति कहाँ है आप जानते हो? ना देवराज इंद्र के पास सुख है, ना चंद्र से सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्ती, ना बड़े बड़े राजाओं के पास भी सुख नहीं है। सुख है तो क्षणिक, सुख कहाँ है? कभी आप एकांत में, मैंने कहा कि आप स्वयं को अपने आप पहचानो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, वहीं पर सुख है, बाकी कहीं सुख है ही। आत्मदेव जी को आदरणीय गोकर्ण जी ने दिव्य भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया, जिस उपदेश को प्राप्त कर आत्मदेव जी भगवान की भक्ति करने लगे। धुंधकारी के भय से उनकी मां भी स्वयं को अकाल मृत्यु को प्राप्त कर गई, कुआं में जाकर गिर पड़ी। धुंधकारी को भी 5 विषयों ने मार दिया। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। संत महात्मा हर जगह विचरण करते हैं, लेकिन वहां पूर्ण रूप से आसक्ति में नहीं आ जाते। उनकी आसक्ति, उनकी ममता एकमात्र परमात्मा के चरणार बिंदु में। गोकर्ण जी जब आत्मदेव जी की नगरी आए तो देखा इस स्थान पर आज भूत प्रेत के वास हो गए। मंत्र शक्ति के द्वारा वही धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त कर अपने आत्म कथा सुनाए कि मैं, व्यक्ति का दोष अगर देखा जाए, कहा गया दोषिलो मातृ दोषे न पितृ दोषे न मूर्खता कार्यपण्यम वंश दोषे न आत्मदोषा दरिद्रता। चरित्रहीन होने के कारण वहां माता की दोष है कि अगर संतान गलती कर रहे हैं तो उसे ढको नहीं, उसे समझाओ, नहीं तो बार बार गलती करे। मूर्ख अगर हो जाए तो यहाँ पिता की दोष है, चलो पढ़ लेगा, अभी क्या देखा जाए। कायर हो जाए तो समझ लो ये तो वंश की परंपरा है, इनकी संस्कार में ये बड़ा हो रहा है। और अगर स्वयं को दरिद्रता विपन्नता आ जाए तो मान लेना आत्मदोषा दरिद्रता, ये सही होकर परिश्रम नहीं किया। मानव में तो वो शक्ति है जो पहाड़ को भी महाराज मिट्टी की तरह बना सकता है। आदरणीय गोकर्ण जी ने भागवत कथा के माध्यम से 7 दिन तक अहर्निशम कथा श्रवण कराकर केवल धुंधकारी को ही सद्गति नहीं दी, संपूर्ण नगरवासी को भागवत की कथा, भगवान की जो सत्संग है, जिसने अपना लिया वो अपना कल्याण कर लिया। यही तो भागवत है। भागवत की कथा कैसी सुननी चाहिए, किस प्रकार सुननी चाहिए, यह भी एक विलक्षण वर्णन है।
महात्मा की 6 अध्यात्मक भागवत में भगवान की महिमा बड़ा विलक्षण वर्णन है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, धुंधुकारी की कथा। भागवत किस नियम से सुनना चाहिए? एक ही नियम कि अगर आप संकल्प नहीं भी लिए हैं फिर भी 7 दिन तक आप लगातार श्रवण करते हैं तो मन में जो भी संकल्प है एक दिन बांके बिहारी जरूर पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सब मिलकर आरती के दर्शन करेंगे। आरती से पूर्व एक भजन का भाव के साथ सब आनंद लेते हुए पंडित जी आरती की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर आरती के दर्शन करके प्रसाद को लेकर हम सब प्रस्थान करेंगे और कल ठीक 3:30 बजे उपस्थित होकर हम कथा में सम्मिलित आइए। दरभंगा लहरियासराय की गीता जयंती बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई बड़े बड़े विद्वान भी आए हैं, गीता के ऊपर व्याख्या की है। हमारे आज जो इस कथा के मुख्य आयोजक श्री राम मोहन चौधरी है, उनके समधी जी है इस कथा में सम्मिलित हुए हैं, उनके व्यासपीठ से सम्मान करते हैं। और इसी प्रकार भागवत गीता के प्रसार करते रहिए। और हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार और हमारे जो यजमान जी इनके पुत्र से बहुत जुड़े भी है, तो उनको भी श्री विनय कुमार जी को हम व्यासपीठ से सम्मान करते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी बना देगी चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्रद्धा से लगाकर देख मस्तक पर
सोई 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 किस्मत जगा देगी सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा हमारे
भगवान किस किसके रिश्तेदार है? जिसके भगवान रिश्तेदार है वो दोनों हाथ उठाएं और नाचे हमारे और खड़े हो जाएं, यही के हमारे दो रिश्तेदार, हमारे दो रिश्तेदार, हमारे दो आरती के दर्शन करेंगे। उससे पूर्व आज के जो विशिष्ट अतिथि है आचार्य श्री मुनिंद्र मिश्र जो गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, वो दो शब्द उनकी वाणी के आप आनंद लीजिए और पंडित जी आरती की व्यवस्था करें। ओम आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भगवान के चरण में निवेदित करे व्यासपीठ पर विराजमान हमरा मिथिला के मौर कहल जाए महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के कोट कोट नमन करै छियनि, क्या तो व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु के रूप में छथि। हिनकर वाणी में सत्यता छै, हम सब हिनकर वाणी के लाभ ली। बहुत प्रयास के बाद हिनकर सबके समय भेटै छनि और हम बुझै छियै संते की कृपा छै। मिथिलांचल में हाउसिंग कॉलोनी में विगत साल में राजन दास देवाचार्य के सेहो सब गीता प्रचार समिति दिशा नलियन आ सरकारों कहलथि हमरा सबके मंच पर में प्रज्ञा चाक्षु राष्ट्रीय संत पराशर जी आदि आदि बहुत सब गोटे एलखिन। हुनके सबके कृपा से और अहाँ सबके सहयोग से गीता जयंती होइ छै। और ई गोविंदपुर गांव के परम सौभाग्य छै जे राष्ट्रीय स्तर के संत राधे श्याम जी महाराज तिनकर कृपा पात्र तिनकर उत्तराधिकारी हमरा सबके बीच में विराजमान छै। 7 दिन कथा है, कथा का हम सब लाभ ली। एक बात और कहब, गीते महात्म्य कहल गेल भागवत जी में जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत लभेत। कईको जन्म के जहन पुण्य उदय होइ छै तहन भागवत जी के सुनो के लाभ भेटै छै। तै मौका के हम सब सदुपयोग करी। गीता पर 2 शब्द और कहब, तैसे पहले पूर्व भगवानक नाम भ जेबाक चाही। सब गोटे संग दियौ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम सब गोटे कहियो राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पतित पावन हरिनाम संकीर्तन महाराज की जय। भागवत कथा जे छै से सुनो के नहीं चीज है, कान से पीबो के चीज है। जखने भागवत के श्लोक और कथा जे व्यास जी सब सुनो तो भगवान हृदय में आबि जाइ छथिन। यह तऽ छियै आ ओ विराजमान केना रहथिन तही नाम से हरिनाम संकीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि लरि उतरहि प्यारा। गोस्वामी जी अंतिम उत्तरकांड में कहलखिन हन एहि कलि काल में साधन दूजा। सब में दोष है, योग पूजा जते कर्म सब, लेकिन भगवानक नाम में कोनो दोष नहीं है। शौच अशौच बिना स्नान सुते खेने पीने जे नाम प्रिय है, नाम में भेदो नहीं होबाक चाहिए। हम अखन हरे कृष्णा कहलहुँ, मिथिला के प्रसिद्ध नाम छथिन सीताराम, कतौ काली दुर्गा राधे श्याम, तो नाम में कोनो भेद नहीं छथिन, भगवान एके छथिन। जय नाम से प्रेम भ जाए। आ हम नहीं कहै छी, सब संत कहै छथिन, सब ग्रंथ कहै छथिन, आ गोस्वामी जी कहै छथिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन झारा। व्यास जी सबने सब बहुत ज्ञानक बात सुनाओ। श्रद्धा और भक्ति दूटा चीज चाहिए, वह श्रद्धा छियै प्रेम। कोनो जय नाम से प्रेम भ जाए वह नाम अहाँके परम धाम तक पहुँचायत। अहू लोक में कल्याण हैत, ओहू लोक में कल्याण हैत। एकटा हम गीता का श्लोक कहै छी, गीता जयंती हमसब मनबै छियै, एहि दुआरे मनबै छी। लोक पूछै छै किया मनबै छियै, तो हमसब नहीं बुझै छियै। गीता बड़ा कठिन चीज है। व्यास जी कहता जे बड़ा गूढ़ विषय है। संस्कृत श्लोक ओकर बड़ा आसान है, लेकिन विषय पर बड़ा सारगर्भित है। तो हम सब संत के एहि दुआरे बजबै छियनि जे हुनका से अपनो सुनै छी, लोको सुनै छथिन। प्रथम श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विश्व माम का पांडवा शैव किम कुर्ब संजय। के कहै छै तो धृतराष्ट्र आन्हर छै, जकरा आँखि छै दिव्य ज्ञान तकरा सब पूछै छै। हमहूँ सब आन्हरे छी, हमरा सब ज्ञान नहीं है, तैं द्वारे संत जी के सुनै छियनि। एकर भावार्थ छै, शब्दार्थ छै धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र जे कुरुक्षेत्र में जतऽ युद्ध भऽ रहलै हन, ओ पूछै छथिन जे की भऽ रहलै हन, हमर बेटा और पांडु के पुत्र में की भऽ रहल छै। लेकिन संत सब ओकर व्याख्या बड़ सुंदर करै छथिन। ये दू बेर एलै हन क्षेत्रे क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ओकर विशेष अर्थ ई भऽ जाइ छै जे क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जय क्षेत्र में छी हम सब, शिक्षक छी, किसान छी, मजदूर छी, महिलों में आप सब बहुत सब क्यों जीव एहन नहीं छै जे बिना काज के छै। भगवान सबके देने छथिन काज। जे कहत हमरा नहीं कोनो काज, ओकरा बेसी काज रहै छै, ध्यान देबै। तो भगवान सबके काज देने छथिन, ओकर फलो दै छथिन। ओहिठाम छै एकेटा व्यवस्था जे भगवान कृष्ण अर्जुन के कहलखिन हन जे तुम युद्ध करो, तुम्हारा काम है युद्ध, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध क्षेत्र में आगे हो तो कायर की तरफ भागो मत, युद्ध करो। एक ही मंत्र है कि तुम मुझे स्मरण करते रहो। तैं हम सब जे भगवानक नाम के स्मरण करते जे काज करबे उ भ जेतै यज्ञ कर्म। जो भोजने बनबै छियै तो भगवानक नाम लैत भोजन बनाबियो, भगवान के भोग लगाबियो, ओहिमे दिव्य चीज हेतै। हमरा अहाँके रोग नहीं हैत, हमर बाल बच्चा नीक हैत। तैं और विशेष बात हिनका से सुनब। एक श्लोक और गीता के 9वां अध्याय के 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु नौमे देशस्य न प्रिय जे भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों में समान रूप से हूँ। हमरे हम नहीं छथिन, कुत्ता बिल्ली पिल्लू जे चिट्ठी के कहू गए छथिन, नहीं तो चले छे कोना, भगवाने के मीटर लागल छै। गोस्वामी कहै छथिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुकासी, सब में छथिन। लेकिन ओकरा बाजो नहीं आबै छै। गाय के जो किछु बाजैयो आबै छै तो ओकरा भगवानक प्रार्थना नहीं करबै छै, नाम ले लियो, हमरा के तऽ लियो अबैए। तैं कहै छथिन जे मैं सभी जीवों में समान रूप से हूँ, भगवान कहै छथिन। लेकिन मुझे न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है। तब क्या है, अंत में कही छथिन जो मुझे प्रेम से भजता है। मीरा भजलखिन तो मीरा के संग भगवान चौसा चलै छथिन, बात करै छथिन। तो हमहू वहाँ भगवानक नाम ले हम सब जे सीखलिए संत सगल स्याह सगल बाटे ले लो, हमरा से बेसी ज्ञान नहीं है। तें हम सब गीता जयंती मनबै छी जे भगवानक नाम लैत जे कोनो काज करबे, भगवान कहै छथिन जे प्रेम से जे हमरा भजैया तकरा में हम प्रकट भ जाइ छियै, वो हमरा में आबि जाइ छै। केना तऽ जेना दूध में घी छै, दूध में घी छै ओकरा निकालि नहीं सकै, देखै नहीं छियै, लेकिन ओकर क्रिया छै जे ओकरा तपेबै, औंटबै, जमेबै, मथबै, फिर तपेबै तखन निकलै छै। दोसर एगो साधारण उपाय छै लकड़ी, लकड़ी में आगि छै
लेकिन ओना नहीं निकलत ओकरा घर्षण करबै तऽ चंदन में जे शीतल छै ओहो घसे घसे तो आगा जाइ छै। तऽ भगवानक नामे एहन साधन छै जीव के जे नाम लैत लैत अहू लोक में परलोक में कल्याण होय। यह अपन वाणी कहैत हम विराम दै छी। अहाँ सब कथा के लाभ लेब। जय श्री राम, जय हनुमान। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातसुचो सूर्यो अजायता त्रोत्रात्पायस्य प्राणच मुखा अग्निरजायता। बांके बिहारी जी की आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोए, प्यारी बंसी मोर मन मोहे, छवि बलिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया पारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाए। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में मन को लगाओ, तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन हो, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, तेरी श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरव करुणा अवतार, संसार सारम मुझके प्रहारा, सदा वसंत हृदय भव भवानी सहजम नमामि, तुम्हें माता जपिता त्वमेव त्वमेव तू जपिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेश्वरं मम देवदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, कृष्ण